और प्रॉपर्टी कब परचेज करनी चाहिए, कैसे क्या रहेगा, वो सब कुछ हम सीखेंगे, है ना। ऑलमोस्ट जितना इस क्लास में कवर कर सकते हैं हम लोग कवर करेंगे। राइट। तो सर सेशन स्टार्ट करें या कुछ पहले अपने को इंट्रो देना है, एनीथिंग एल्स? इंट्रो दे दीजिए सर, नो इश्यूज, क्योंकि अभी लाइक कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ओके। यू कैन गिव इंट्रोडक्शन सर। यस। राइट। जैसे हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं उनको लेंगे, उनकी कॉम्बिनेशंस हैं उनको लेंगे, प्लस कुछ पर्टिकुलर हाउसेस है उनको भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो ट्रायड में कनेक्शन बनता है या 1 से 1 का कनेक्शन बनता है और प्लैनेट्स का जो मेन कॉम्बिनेशन बनता है, उससे हम जज करेंगे कि प्रॉपर्टी पर्सन की लाइफ में कितनी होगी, कितना स्ट्रगल रहेगा, कितना इजी रहेगा, पर्सन की वेल्थ कितनी होगी। ठीक है ना। उसमें कितना स्ट्रगल रहेगा, वेल्थ को अचीव करने के लिए उसको किस टाइम पर अचीव कर सकता है, उसका पीक टाइम क्या रहेगा, वो सब कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू BNN। तो बेसिकली जो यहाँ पर रहता है, दो मेथड होता है। एक होता है हमारा प्रोग्रेशन मेथड, जो बताता है कि आप किस एज में कितनी प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा ट्रांजिट मेथड, वो हमें बताएगा कि हमको किस टाइम पर, किस ईयर में प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या किस ईयर में प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए। अगर सेल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजन है, और परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजन है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बेस्ट रेमेडी भी यहाँ पर करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन सेल नहीं हो रही है, हम क्या रेमेडी करें, उस पर अप्लाई करेंगे। और आप काफी टाइम से प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं पर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी है उसको भी हम करेंगे, है ना। तो ये सारे रहेंगे। हम विद इन 5 मिनट स्टार्ट करते हैं, तब तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, डिस्कस कर लेते हैं। I'm not getting it in my earphones. जी सर। किसी को कोई डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड्स। जनरल डाउट भी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। जी। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, इनको अनम्यूट करने का शायद मुझे नहीं मिल रहा है सर जी यहाँ। जी हाँ सर। जी। है सर। हाँ जी सर मैम। एक्चुअली जी कल के क्लास में करी थी, लास्ट कुछ मिनट में मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो नहीं कर पाई। तो वो मैं मेरी खुद की बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 3 साल से मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी मैडम और अभी फिर से स्टार्ट की हूँ अभी आप प्रोफेशन पढ़ना। में हैं या मतलब स्टडी कर स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। रहे हैं? राइट। क्या स्ट्रीम है आपकी? कॉमर्स। कॉमर्स है ना। हाँ, तो तो सीए कर रही थी। राइट। तो बार बार अच्छे से प्रिपेयर ना होने की वजह से ब्रेक आ रहा था, तो बीच में मैं से फाउंडेशन छोड़ भी दी थी। पर अब भी 2 दिन से फिर से माइंड प्रिपेयर करके फिर से स्टार्ट की हूँ। तो मैडम मतलब कि दो रेमेडी बहुत आप कर ओवर सकते हैं एक्चुअली, अगर सी आप कर रहे हैं तो दो बेस्ट रेमेडी हैं, उसको आप करें। जी। फर्स्ट रेमेडी ये होती है कि आप गणेश जी की आराधना, यानी कि गणेश जी को दूल्हा चढ़ाएं। ठीक है ना। या गणेश चालीसा का आप पाठ करें, या फिर आप बुधवार में व्रत कर लें। मतलब बुध को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जी मेरा 0 डिग्री का है, मरकुरी और मर्करी को आपको सन। strong करना होगा। ये जो भी आपके प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आ रही है ना, ड्यू टू मर्करी आ रही है ना, क्योंकि वो वीक है। ओके सर, आप थोड़ा चेक कर सकते हैं? मैडम 4 आवर्स लगा नहीं पाएंगे, है ना, टाइम शॉर्ट है। तो हम जस्ट मैं आपको कुछ रेमेडीज मैसेज दे देता हूँ, आप उसको करें तो बेटर हो जाएगा, है ना। ओके। दूसरा आप क्या करें कि अगर मंगल की पूजा करवा सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि हर्डल्स यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके सीए वो बनने में 4th हाउस में है। 4th हाउस में है, तो मर्करी के आसपास है या डिफरेंट, मतलब किस तरह से कनेक्टेड है क्या? मतलब कि मार्स 4th में है और 6th में है सन और मरकुरी। मर्करी। और ये विर्गो विर्गो की चार्ट है, ओके। विर्गो लगन की। हम्म। मैडम मर्करी के साथ प्लैनेट कौन कौन से हैं? मरकरी के साथ ओनली सन है। और जुपिटर कहाँ कनेक्ट हो रहा है? वो 11th हाउस में है, उच्च और बकरी। उच्च भी है और बकरी भी है। ओके, ठीक है।
और ये आप बता रहे हैं कि मरकरी बैठा हुआ है 6th हाउस में, ऐसा कह रहे हैं आप? जी, सन के साथ। सन के साथ में, तो 5th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है? हाँ है ना, 5th हाउस में है Saturn, चंद्र, हाँ चंद्र और सूर्य, शुक्र। चंद्र और शुक्र है। और 7th हाउस में? 7 में कोई नहीं। 9th में है राहु और सटन। 6 है ना, 2 6 10। तो होता क्या है कि जुपिटर जो है ना रेट्रो आ रहा है, रेट्रो है ना आप बता रहे हैं? हाँ, वक्री और उच्च। यस, रेट्रो होने से क्या होता है कि उसका इफेक्ट हम 10th हाउस में भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू BNN। तो वहां हम्म। ट्रायल बनता है 2 6 10। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ऐसे हुई कि आपका मर्करी, सन और जुपिटर, इनको हम कनेक्टेड मानेंगे बिकॉज जुपिटर आपका रेट्रो है। हम्म। ठीक है ना? तो दैट्स वाई हम्म। उसको वहां पर BNN के रूल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड माना जाता है। तो ये आपका योग बन गया, इसमें आप CA कर सकते हैं। ठीक है ना? ये अब इस बीच में सुन CA नहीं करना पाई सर, है जी। सुन नहीं पाई, क्या बोले आप? CA करना चाह रहे हो ना मैडम, ऐसा है जी। ना? जी। हाँ, तो ये योग बनता है जिससे जिसने आपको CA की तरफ मोटिवेट किया है। जी। ठीक है ना? अब हर्डल्स में तो क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका है मर्करी जो है बहुत वीक है। हाँ, 0 का है। ठीक है, ठीक है ना? हम्म। सन की डिग्री कितनी है मैडम? सन की है 16। 16, ठीक है। अच्छा है, मर्करी कंबस्ट भी नहीं है यहाँ पर। ओके, ठीक है ना? तो मैडम आप 1 रेमेडी कर लो, काफी है आपके लिए। जी, क्या? बस आप गणेश जी की आराधना हाँ। करो, गणेश चालीसा, और गणेश को दुर्वा चढ़ाओ रेगुलरली। जी। जी। जी, और अभी और जो राहु लग्न की है ना, लास्ट तो ईयर है। आपका लग्न जो है ना वो भी वर्गो है ना? जी। कन्या जी। लग्न है। तो हाँ, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। और यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? कहाँ पे सर? 6th हाउस में। 6 में 11 की आ रही है, मतलब कि एक्वेरियस। एक्वेरियस। 11 आ रही है, ओ, 11। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मैडम ये रेमेडी करो, और अगर पॉसिबल हो जी। तो आप वेडनेसडे में फास्ट कर लो। जी। है ना? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आप कर लो, ये रेमेडी ठीक। बहुत अच्छी है। ठीक है जी, ना? अभी तो मैं एंट्रेंस दे रही हूँ। हो जाएगा मैडम, बस मर्करी यहाँ पर इंप्रूव करोगे ना तो हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर एक डाउट था, मतलब कि ये जो, हेलो हाँ जी मैम। सर, वो जो नोज पियरिंग होता है, वो ओनली बुथ 12 वाले कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकते हैं? क्या चीज? नोज पियर्सिंग जो करते हैं सेंटर में, नोज के सेंटर में। मैडम मर्करी वाले कर सकते हैं, जितना मर्करी अगर खराब है ना या ऐसा हम्म। कुछ तो वो करते हैं। मैं कर सकती हूँ क्यों सर, क्योंकि 0 है मेरा, पर 6 में है। नहीं मैडम, आपको कभी यह जरूरत नहीं लगती मुझे, है ना? ओके। नहीं जरूरत है। और वैसे ये जो आप रेमेडी बता रहे हो ना, ये लाल किताब की है। हाँ, हाँ मैं जस्ट ऐसे ही आज ही हाँ मुझे हाँ, मिला था बस यूट्यूब में। मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूरत नहीं है ना यहाँ पर। वो क्या होता है कि अगर 6 6 8 12 में अगर है हम्म। तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री का है और लग्नेस भी है। ठीक हाँ। है, तो इसको आप अगर एनर्जाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा ओके। ओके। है ना? बेटर होगी। जी। थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू आप सर। मैडम कोर्स ज्वाइन करो ना, तो आपको सारा सीखने को मिल जाए, आप खुद अपना प्रेडिक्शन कर हाँ। लो, ऐसा जी। रहेगा। जी। हाँ। यस सर। पर्व सर। सर ये 4 डाउट्स इनको लेना है एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। सर यू कैन डिसाइड सर, नो इश्यूज। यस सर, राइट। बट सर मैं इनको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, या तो ये ऑलरेडी इटसेल्फ हाँ। ये नमस्कार सर। सर नमस्कार नमस्ते। सर, नमस्कार। सर सर आपका वीडियो एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ। यस। सर मैं एक्चुअली इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे कहीं से लिंक मिला है। जी। तो क्या मैं सीख सकता हूँ, या मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं टाइम पास करने आ जाऊँ, तो सर एक्चुअली ऐसा बेसिक कुछ नॉलेज होता के है लिए क्या? जरूरी है। फंडामेंटल जो है ना कि कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में क्या वर्क करता है, या कौन से साइन का लॉर्ड है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए।
और नहीं। हाउसेस कितने हैं, जोडिकल साइन कितने हैं, प्लैनेट्स कितने हैं, इनका मूवमेंट क्या रहता है, डिग्री सिस्टम क्या है, ये बेसिक जो है वो हमको पता होना चाहिए सर। इसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज सर आप जो कह रहे हो ना वही चीज है, वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग ऑफ मनी। आप मैं सर, सर एडवाइस ये है कि आप सर पहले बेसिक कर लें, आप पहले डिप्लोमा कर लें, छोटा सा कोर्स है डिप्लोमा, देन आप मास्टर ये वाला ज्वाइन कर लें सर, आपका सारा हो जाएगा। कितने टाइम का होगा सर ये, यहाँ जान सकता हूँ या बाद में पूछूं? नहीं सर बता देंगे, रुद्रेश सर। यस सर, सर आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7300। ग्रुप में देंगे सर, जिस ग्रुप जी जी सर, जी सर, 7300 81459। ठीक है। राइट सर, राइट। ये सर पीजे सर जो है, आप बताएं सर। हाँ जी, प्रणाम सर, नमस्कार। हेलो सर, गुड नमस्कार सर, सबको नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं सर आसाम से हूँ। सर मैं ऐसे निमोजित थोड़ा सीख रहा हूँ फाउंडेशन, ये कोर्स में आज पहली बार आया हूँ सर, टुडे से फर्स्ट टाइम। यस मैं सर एक्चुअली इसमें थोड़ा आइडिया नहीं है, तो मे बी सर, सर से आपने सर कभी ने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है क्या? सर ऐसे सर सुना हूँ, लेकिन टेक्निकली स्किल्स मुझे पता नहीं सर क्या है सर सर ये। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक नाड़ी ही ऐसा है, इसमें ओके सर। आपकी अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है ना, ओके सर। सपोज आपको पता नहीं है कि आपका जो बर्थ है वो 15 का हुआ या 16 का हुआ, ओके सर। तो हमें नहीं पता। या आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो बोलेगा वो मुझे सर। पता नहीं है उस दिन हुआ था जब शाम हो रही थी, गोधूली बेला थी, ऐसा एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। ओके सर। तो भी क्या होता है, हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं ओके। एवरी ईयर ओके अकॉर्डिंग टू सर। प्रोग्रेस ऑफ जुपिटर। एक एक साल का हम जो निकाल सकते हैं कि उसके बर्थ के टाइम क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और फिर भी अगर मैच नहीं करता तो हम जैसे एक ईयर का निकालते हैं, दूसरे ईयर का ओके निकालते हैं, ठीक है ना। अगर वो ओके आगे सर। पीछे होता है तो हम उससे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। सो मतलब एक एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेसी टाइम में नहीं चाहिए, मतलब जैसा टाइम जो होना चाहिए वो नहीं होने चाहिए गाड़ी अप्रोक्स। में ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास एक्यूरेसी टाइम, एक्यूरेट टाइम नहीं है तो भी ओके चलेगा, कर सकते हैं। और ठीक है। वापस वो प्रेडिक्शन बैठते हैं सर, ऐसा नहीं कि वो हवा में जाएंगे, ऐसा नहीं है। यस सर। ऐसे सर मैं सुना हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे ओकल साइंस में आने का बहुत ही इंटरेस्ट है सर, दूसरी मैं बात कर सर, ही ये रहा हूँ। पूरा प्रैक्टिकल है, सारे चार्ट आपके सामने रहेंगे। हम चार्ट यस सर। डिस्कस करेंगे कि प्लेनेट कैसे कंबाइन हो रहे हैं, ओके। कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, और हर ओके कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। कौन से जोडिकल साइन में कौन सा प्लेनेट क्या इफेक्ट देता है, वो भी ओके इंपॉर्टेंट सर। होता है, ठीक है ना। ठीक है उनको सर। कैसे करेक्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और ओके। कनेक्टिविटी के बाद कितना परसेंट कौन से प्लेनेट का रिजल्ट रहेगा, कितना परसेंट जोडिकल साइन का रहेगा, और कौन कितना अपना इफेक्ट देगा। एक्चुअली मान लो 5 प्लेनेट कनेक्ट हो गए, ओके। तो दो साथ में बैठे हैं, एक ठीक है सामने सर। है और एक ट्रायन में हो गया, ओके और सर। एक का एस्पेक्ट 1/7 से आ गया या फिर 2/12 से आ गया, मान लो ऐसा कनेक्टिविटी बन गई। अब ओके कौन सर। से प्लेनेट रिजल्ट क्या आएगा वो चीज हम सीखेंगे कि मतलब कौन कितने परसेंट रिजल्ट दे पा रहा है, और फाइनली कंक्लूजन क्या रहेगा उनको हम सीखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ओके प्लैनेट्स, ये चीज रहेगी। ठीक। सर बहुत ठीक अच्छा है। है। थैंक यू सर। सर अभी जो आपने क्लास ले रहा था मैं इसमें अभी तो क्लास कर पाऊंगा ना सर, ये समझ तो आ जाएंगे ना सर थोड़ा? सर अभी बिल्कुल सब सर। समझ में आएगा, प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम तो, प्रॉपर्टी तो पता है ना क्या होती है सर, हाँ सर ये पता वेल्थ है पता है सर। आपको, बस सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत ये नहीं। सर। सर मुझे खाली एक हेल्प चाहिए आपसे अभी, इफ थोड़ा सर मेरा घर में भी थोड़ा, जब भी मैं एंटर होता हूँ हम लोग का घर में थोड़ा निगेटिव वाइब्स बहुत है सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होता है, घर में थोड़ा बीमार रहता है और मेरा भी थोड़ा सा एंजाइटी और थोड़ा स्टोमक का थोड़ा इश्यू रहता है, वो काइंडली थोड़ा एक हेल्प रेमेडी एक तो दे देंगे तो सर बहुत ग्रेटफुल टू यू सर, बहुत सर निगेटिव एक्चुअली थॉट्स जनरल आते रेमेडी हम कर सकते हैं, एक्चुअली बिना चार्ट देखे प्रॉपर रेमेडी होती नहीं है। और सर हैं। ओके सर। चार्ट आज हम लगा नहीं पाएंगे, है ना, ऐसा है। ओके। या तो ओके। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें सर से नंबर लेकर, तो हम डिस्कस कर ठीक। सकते हैं डिटेल में, श्योर ठीक सर। है। ओके। या फिर थैंक मैं यू आपको सर। कोई शॉर्ट रेमेडी बता दूंगा, पर सर अब वो जनरल रेमेडी है, तो ओके सर। आई थिंक हाउ हाउ मच इट विल वर्क, या फिर कितना वर्क करेगी वो हम नहीं कह सकते हैं सर, है ना। ओके सर। ओके सर। यस सर। बट थैंक यू ऐसा है सर। ओके कि सर। अगर आपको मकान को लेकर कोई प्रॉब्लम है, वास्तु दोष अगर है, हाँ सर। बेस्ट रेमेडी ये होती है आप मंगल शांति की पूजा करा लो, मंगलनाथ मंदिर में, उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में मंगल शांति की पूजा करा लो, तो आपका ओके सर। वास्तु दोष एक हद तक काफी कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि वास्तु का मेन रीजन मार्स है, ओके सर। ठीक है ना। वो हम लोग पहला का आप सर दूसरा सर थोड़ा। ये होता है कि अगर आपको हेल्थ को लेकर इश्यूज है, हाँ सर। तो आपका जो लग्नेस है वो कहाँ प्लेस पे उसको देख लो। कौन सा सर? लग्नेस एसेंडेंट का लॉर्ड। सर
आप लग्नेश बेसिकली इस लग्नेश बैकग्राउंड से नहीं है, संगीता इसका मतलब, है ना? अच्छा अच्छा, वो बैकग्राउंड में नहीं है सर, इसीलिए समझ नहीं आ हाँ, रहा सर। बैकग्राउंड नहीं है तो सर सर आपको इसकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है सर। सर खाली वो बगला मंदिर में क्या बोले सर, ट्यूसडे को सर पूजा करना है सर, एक बार में सर। मंगलनाथ मंदिर सर, मंगलनाथ मंदिर में मंगल ओके। प्लेनेट होता है ना, मार्स, हाँ। पूजा कराई जाती है और वो बहुत मंगल सक्सेसफुल होती है। मंगल संडे मंदिर है ना सर? हाँ, एक्चुअली वास्तु की जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में जो भी अगर है, वो ओके मार्स के सर। साथ होगी। आपका मार्स आइदर ओके सर। डेवलप्ड होगा या ओके फिर सर। कहीं राहु केतु से अफ्लेक्टेड होगा, ऐसा कुछ होगा आप चार्ट में। दैट्स ओके सर। रीजन, ये रीजन है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है सर। और सर राइट अगर सर। थैंक बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको छोटी सी रिमाइंडर देता हूँ, सबके लिए है। अगर आप लोगों का बिजनेस डाउन चल रहा है या ऐसा कुछ अगर है, तो व्हाइट कलर का सूत आता है ना, धागा, सूत का धागा आता है, ठीक है ना? तो आप क्या करो, केसर को गोट करके पूरा उसको येलो कर लो। केसर होती है जो हम खीर वगैरह में डालते हैं, तो यस उस सर, केसर को यस सर। पहले गोट लो। और उस व्हाइट सूट, जो व्हाइट सूत है, उसको आप पूरा कंप्लीटली उसमें मिक्स करके येलो कर लो। येलो करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी ले लो, चाहे तो 2 मीटर 3 मीटर, उसको राउंड करके आपके ऑफिस में जो ड्रॉवर है उसमें रख लो, ठीक है ना? और वो ड्रॉवर नहीं है और आपका कुछ ऐसा काम है जो ऑनलाइन चलता है या फाइनेंस का ऐसा नहीं है, तो आप उसको जो मेन गेट है अंदर की तरफ, उसका जो हैंडल होता है वहां बांध लो, तो सिर्फ वर्क करता है ना? तो विद इन 2 मंथ्स चीजें चेंज हो जाएगी, जो भी नेगेटिविटी है, या कुल मिलाकर जो आपका फाइनेंस अगर लॉसेस में जा रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगी। बाकी सर अगर मकान में कोई प्रॉब्लम है आपको, अ, थैंक यू सर। वास्तु का कुछ है, तो बेस्ट रेमेडी वही होती है, आप मंगल की पूजा कराएं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू सर। शैल वी स्टार्ट द टॉपिक सर? यस सर, यस, प्रॉपर्टी का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? आप डाउट्स बाद में ले लेंगे लास्ट में। राइट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि पहले हम बात कर लेते हैं वेल्थ के बारे में, ठीक है ना? वेल्थ मतलब हमारा फाइनेंस हो गया, पैसा हो गया। तो कुंडली में से कौन कौन से ये होते हैं जो हमको पैसा देते हैं? तो सबसे पहले बात करें तो लिक्विड मनी हो गई, या चाहे आपका बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है ना? आपकी जो वेल्थ है वो वीनस है, ठीक है ना? बेसिकली वेल्थ मान लो, प्रॉपर्टी मान लो, एसेट्स मान लो, एवरीथिंग इज वीनस। अगर चार्ट में वीनस स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, तो वो आपको पैसा देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, वेल्थ देगा, एवरीथिंग, ठीक है ना? और इसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके चार्ट में गुरु और शुक्र की युति कहीं भी है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप 90% हर चार्ट में बैठेंगे। आप कोई भी चार्ट अप्लाई कर लो, अगर आपके चार्ट में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं कहीं भी, मतलब उनका कंजक्शन अगर है, तो पर्सन की जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी वेल्थ की जो ग्रोथ होती है, वो मैरिज के बाद होती है। और इट्स अ फैक्ट, डेफिनेटली होगी। और अगर फीमेल चार्ट में ये योग है, तो मैरिज होते ही लाइफ चेंज हो जाएगी। मेल चार्ट में तो टाइम लगेगा, बीइंग टाइम, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेगा पर्सन। और फीमेल चार्ट में अगर ये योग है, तो आप मान सकते हो कि दोनों की ग्रोथ होगी, स्पाउस की भी होगी, पर्सन की भी होगी, आफ्टर मैरिज काफी स्पीडली राइज करते हैं। तो फर्स्ट योग ये हो गया, काफी अच्छा होता है। दूसरा आप लिख लो, जो अथाह प्रॉपर्टी कहते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ, ये होता है सैटर्न प्लस वीनस, शनि प्लस शुक्र। शनि प्लस शुक्र का योग अगर चार्ट में बना हुआ है, ठीक है ना? और राहु केतु से योग कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर राहु केतु वहां किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, आप ऐसा लिखें इसको, यदि शुक्र के साथ शनि हो किसी भी हाउस में, और राहु केतु वहां कनेक्टेड ना हो, तो ये वेल्थ प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग है। ऐसे पर्सन के पास काफी प्रॉपर्टी और काफी वेल्थ रहती है, ठीक है ना? सेम ये अगर ट्रायड में कनेक्टेड है, तब भी योग बनता है। मतलब एक प्रकार से ये धन योग है, वेल्थ का योग है, इसको आप धन योग मान सकते हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो है रूल ये होता है कि अगर वीनस जेमिनी साइन में है, कैंसर साइन में है, या लियो साइन में है,
तो ऐसे पर्सन का फाइनेंशियली डाउन होता है आफ्टर मैरिज। ऐसा पर्सन मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है उसकी डाउन जाती है, या यूं मान ले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन जाएगी आफ्टर मैरिज। पूरी चीजें प्रैक्टिकल देखने में आती है। आप चार्ट में, किसी भी चार्ट में अप्लाई करें, दिख जाएगी सामने। कोई चार्ट अगर ऐसा है, इसमें आपका वीनस अगर जेमिनी में है, वीनस अगर कैंसर में है, या वीनस अगर लियो में है, तो आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल कंडीशन डाउन जाएगी। ठीक है ना। डिपेंड करता है कि अदर प्लैनेट्स कितने हैं। अगर अदर प्लैनेट्स का सपोर्ट अच्छा है प्लस में, यानी कि कुछ प्लैनेट हेल्प कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर, तो उस केस में डाउन कम जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, अदरवाइज डाउन जाएगा काफी। नेक्स्ट होता है, अगर शनि किसी का फोर्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, या 11th हाउस में, सैटर्न फोर्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में हो, और अपनी राशि का, मित्र राशि का या उच्च राशि का हो, स्व राशि का, मित्र राशि का या उच्च राशि का हो, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में 3 प्रॉपर्टी अवश्य रहती है। ऐसे पर्सन की लाइफ में 3 प्रॉपर्टी होती है और 3 व्हीकल होते हैं। आप में से जितने भी बैठे हैं आप चेक कर लें, ऐसा जरूर होगा डेफिनेटली। सेम वीनस के साथ भी होता है। वीनस अगर आपके फोर्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, या 7th हाउस में है, और कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल मतलब ये हुआ नीच का नहीं हो, शत्रु राशि का नहीं हो, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में 3 प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। अब डिफरेंस क्या है, सैटर्न जो है वो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी देगा, रेंटल प्रॉपर्टी देगा, वहां पर आपको अर्निंग सोर्स भी मिलेंगे अगर सैटर्न वहां पर है। और वीनस वहां पर आपको लग्जरी प्रॉपर्टी, मतलब आपको यूज करने के लिए, आप उसमें रहेंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देगा। ये डिफरेंस है। सेम चीज आप कह सकते हो, 4 व्हीलर भी होंगे, 3 होंगे, या 3 गाड़ियां होगी। अगर 3 4 व्हीलर नहीं है, तो एक 2 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर, या 2 फिर उनको 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर आपके नाम की डेफिनेटली होगी। आइदर आपके नाम पे या आपके मदर के नाम पे, दोनों एक ही चीज है ना। वो चीज यहाँ पर बनती है। दूसरी बात आती है, फोर्थ हाउस का राहु भी आपको एक बड़ा मकान देता है, अगर वो कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। फोर्थ हाउस में अगर राहु है, तो वो भी आपको एक बड़ा मकान देता है, अगर वो कंफर्टेबल है, कोई बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वहां पर जो होता है कि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता है पर्सन को उस मकान में, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है। मकान तो आ जाएगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और एक जो लग्जरियस चीज होगी, वो वहां पर तभी होगी जब राहु उच्च का हो, बाकी नहीं होगी। बाकी एवरेज मकान तो बड़ा होगा, लेकिन कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, ऐसा रहेगा। ठीक है ना। जैसे हमने अभी 2 पढ़े थे धन योग, कौन कौन से थे? फर्स्ट हमने पढ़ा था गुरु और शुक्र, दूसरा हमने पढ़ा था शनि और शुक्र। ठीक है ना। अब तीसरा जो होता है राहु प्लस वीनस। इसमें अगर वीनस अच्छी पोजीशन में हो और राहु से स्ट्रांग हो डिग्री वाइज, तो यह भी एक धन योग है। राहु प्लस वीनस है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस हो जाता है इसमें कि अगर राहु प्लस वीनस का कंजक्शन में वीनस अच्छी पोजीशन में है, यानी वीनस का प्लेसमेंट सही है। ठीक है ना। और डिग्री वाइज राहु से ज्यादा स्ट्रेंथ में है, तो यह भी एक प्रकार का धन योग है। ऐसा पर्सन जो होता है व्हाइट और ब्लैक दोनों तरह से पैसा कमाएगा। मतलब हम वेल्थ की बात करें, उसके पास दोनों टाइप से वेल्थ आएगी, पैसा आएगा। नेक्स्ट आप लिख ले, केतु अगर फोर्थ हाउस में हो, तो 3 4 चीजें हमको देखने को मिलती है। पहला तो यह होगा कि उसका जो मकान होगा वो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा, अनकंप्लीट होगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा देखने को मिलेगा, वो केतु अगर फोर्थ हाउस में है, तो अगर पर्सन के पास मकान है तो वो 3 फ्लोर का होगा, 3 स्टोरी मकान होगा, या फिर वो कॉर्नर का प्लॉट होगा, कॉर्नर का मकान होगा। ठीक है ना। ऐसा यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जहाँ मकान बनाता है ना, केतु अगर फोर्थ हाउस में है, तो मकान जहाँ वो बनाता है उसमें रहने का भाग्य नहीं होता है, या फिर आप मान के चलो उसको वहां से कुछ टाइम बाद लीव करना होता है, ऐसा भी होता है।
ठीक है, दूसरा जो हमने भी पढ़ा था शुक्र प्लस राहु वाला, अगर उसमें राहु ज्यादा स्ट्रांग है तो ये अच्छा योग नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, पैसा फंसने के योग होंगे। मतलब दो तरह से बनता है, शुक्र और राहु साथ में है और वीनस अच्छा है, वीनस डिग्री वाइज स्ट्रांग है, तो ये एक प्रकार से धन योग है, पैसा पर्सन के पास रहता है। और इस योग में, इस कंजक्शन में वीनस वीक है, राहु स्ट्रांग है, तो इन दैट केस पैसा फंसने का योग है। ये योग अच्छा नहीं होता है, ये नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि वीनस प्लस मून अगर आपके चार्ट में कहीं भी है तो पैसा पानी की तरह बहता है, खर्चे बहुत होते हैं। वीनस प्लस मून अगर आपके चार्ट में कहीं भी है तो पैसा पानी की तरह बहता है, खर्चे बहुत होते हैं। और अगर ये योग 12th हाउस में है तो खर्चों पे कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड खर्चे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को उधार देता है वो पैसा वापस नहीं आता है। मतलब चार्ट में अगर आपके ये योग बना हुआ है तो आप किसी को उधार नहीं दें, अगर आप उधार दोगे वो वापस नहीं आएगा, पैसा आप मान के चले। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो शुक्र प्लस केतु, मनी ब्लॉक। शुक्र प्लस केतु एक प्रकार से मनी ब्लॉक का योग है। अगर ये योग आपके चार्ट में है तो लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपका डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसा जो है वो गलत जगह फंस जाएगा। या फिर ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आपका पैसा तो जाए, ऊपर से आपको लोन लेने की नौबत आ जाए। लाइफ में ऐसा इवेंट जरूर बनता है। अगर शुक्र प्लस केतु साथ में है तो पर्सन इन्वेस्टमेंट करते करते ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार कि उसका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है, उसका मनी वहां ब्लॉक हो जाती है। और हो सकता है उसको चीजों को बैलेंस करने के लिए लोन भी लेना पड़े, स्थिति को बैलेंस करने के लिए लोन लेने की कंडीशन बन जाए, ऐसे योग बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो सैटर्न प्लस केतु। सैटर्न प्लस केतु का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी में आप गलत फंस जाओगे, डिस्प्यूटेड हो जाएगा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आप फंस जाओगे। प्रॉपर्टी में आप अपना इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्ट डेड हो जाएगा। या फिर ऐसा समय आ जाएगा जब आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये प्रॉपर्टी बेचने का समय होता है, या प्रॉपर्टी बिक जाए, ऐसा समय ये होता है। मतलब आप मान लो अगर ये योग है, ठीक है ना, बुध सॉरी सैटर्न प्लस केतु का योग चार्ट में है तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी फैक्ट्री है, ठीक है ना, या फिर आपका जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी है, वो आपको गिरवी रखनी पड़ जाए, मॉर्गेज रखनी पड़ जाए, या फिर आपको बेचनी पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है। ये योग बताता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज जो होती है कि प्रॉपर्टीज किस टाइप की होती है, उनको कैसे देखते हैं। तो जो हमारा मकान है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना, लग्जरियस हाउस हो गया या कंफर्टेबल हाउस हो गया, रीफर्निश्ड जो हाउस है, मतलब सॉरी फर्निश्ड जो हाउस है, यानी कि आपने मकान नया बनाया, ठीक है ना, और वेल फर्निश्ड हाउस है, तो उसको हम देखते हैं वीनस से। दैट इज वीनस। जो हमारा मकान है वो वीनस है, जो हमारी लैंड है वो मंगल है, और जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सैटर्न है। ठीक है ना, लैंड जो होगा वो मार्स होगा, कंस्ट्रक्शन होगा वो सैटर्न होगा, और उसके बाद जो फर्निश्ड मकान होगा जिसमें फर्नीचर भी आ गया, एवरीथिंग, लग्जरियस मकान, फर्निश्ड मकान, वो पूरा आपका वीनस कहलाएगा। यानी उसको वीनस से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन को हम सैटर्न से देखेंगे, और लैंड अगर आप ले रहे हो, कोई प्लॉट परचेस कर रहे हो, ठीक है ना, या प्लॉट सेल कर रहे हो, तो मार्स का वहां इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रेंटल प्रॉपर्टीज, ये सारी सैटर्न से आएगी। आपके पास मान लो 3 प्रॉपर्टी है जिसमें एक में आप रहते हो और 2 को आपने रेंट पर चला रखा है, ठीक है ना, तो इसमें कहीं पे शनि जरूर इन्वॉल्व होगा। और ऑलमोस्ट देखा गया है कि प्रैक्टिकली चार्ट में ऐसा होता है कि जिनके 9th हाउस पे शनि अच्छा है, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, या मित्र राशि का हो, उनके 3 प्रॉपर्टी जरूर होती है। आप में से कोई ऐसे हैं जिनके 9th हाउस में सैटर्न है,
अच्छी पोजीशन में, स्व राशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का? हाँ सर, अंकुर सर। सर अनम्यूट कर लें आप। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सर। यस सर। मेरा शनि एक्चुअली में 9th हाउस में है और वर्गो राशि में है। तो ओके। एक्चुअल सर प्रॉपर्टी अभी मेरे पास 3 तो नहीं है, बट मैंने पहले एक ली थी, फिर वो बेच दी और अभी दूसरा लिया है मकान। तो आपके नाम यानी पे तीन एक। जरूर बनेगी, आपकी एज कम है अभी तो सर। ये चीजें हाँ, तो सेटन जो देता है ना, वो आफ्टर हम्म, एज 30। मेरा अभी 40 चल रहा है सर। बट ये एक पर सर ये पूछो, तीन 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 से एक साथ होनी चाहिए कि जैसे कि एक लिया एक बेच दिया लाइफ तो वो में तीन काउंट हो प्रॉपर्टी जाएगी? जरूर बनती है सर। यानी मेरे एक होगी, जब तक मैं हो हूं गई। तब तक 3। हाँ, यानी एक सेल मतलब कर दी तो पर्सन वो जो होता काउंट है ना, नहीं वो होगा? पर्सन अपनी लाइफ में तीन प्रॉपर्टी जरूर बनाता है, ऐसा है। ओके सर, शनि भी है और आपने शुक्र भी बताया था ना सर? तो शुक्र भी मेरा 9th हाउस में है, शनि दोनों के साथ। साथ में ना सर। हाँ, शनि शुक्र बुध तीनों है, और साथ में सूर्य भी है। बस सर वहां पर दिक्कत आती है। हाँ, सन जो वही है। होता है ना, ऑब्स्टैकल पैदा करता है वहां पर ओके। प्रॉपर्टीज को लेकर। बस वो दिक्कत है सर वहां पर। इस कारण से ये योग वीक हो गया, अदरवाइज सर है। और हम्म। अगर सैटर्न डिग्री वाइज स्ट्रांग है हाँ कंपेरेटिवली, सर, शनि मेरा आत्मकारक है सर, 29 डिग्री का बैठा हुआ है। 29 डिग्री का है, और सन कितना है? सन उसके बाद में आई थिंक 16 या 17 डिग्री का है सर। सर हम डीएनए में आत्मकारक नहीं मानते हैं, यहाँ पर जो है ना सन ज्यादा स्ट्रांग हो गया अच्छा, ओके ओके सर। है ना। प्रैक्टिकल देखा जाए तो सन यहाँ ज्यादा स्ट्रांग है डिग्री वाइज, वो अपना हाँ इफेक्ट हाँ। ज्यादा देगा। ठीक है ना। तो और ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत जरूर आएगी, बट लाइफ में अगर आप एफर्ट करोगे तो बन जाएगी सर। तीन प्रॉपर्टी का योग बनता है। नहीं सर, एफर्ट तो काफी है, मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी लेने का प्लानिंग भी कर रहा हूँ, देखते हैं वो भी कभी होता है नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट योग बैठता है, यही होता है कि जिनके 9th हाउस में सेटन है अगर, तो तीन प्रॉपर्टी योग बनते हैं। यस साहा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अ, मेरा ये कुंभ राशि में, स्व राशि में है शनि। हम्म। आपने जो बोला 3 प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, तो सर ये स्व राशि में हो सकता है? बिल्कुल बनेगा मैम। ये अभी तो मेरे नाम पे तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं। और दूसरा, मेरा वीनस और केतु का मैडम आपके कॉम्बिनेशन। नाम पे हो, आपके हस्बैंड के नाम पे हो, वो एक ही बात है वो, है ना। जी। और सर मुझे ये पूछना था कि मेरे सन का जो है ना प्लेनेट, सर आपने मर्क्यूरी और वीनस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं पता है? वो प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं होता? मैडम अभी लिखा नहीं होता है, मैं लिखूंगा, अभी लिखा नहीं है हमने। और सर उसका केतु और सैटर्न साथ में है सर, तो कि अगर प्रॉपर्टी उसकी जो आपने अभी बताया उस अकॉर्डिंग जाने का चांस है, तो इधर वो प्लॉट में या मार्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करे, मैडम वो ज्यादा देखो, सही? इसमें ऐसा है ना कि अगर सेटन के साथ केतु जब भी है तो योग कट जाएगा, सॉरी। योग कैंसिल हो जाएगा। जो हमने बोला है ना, राहु केतु जब इन्वॉल्व होते हैं, राहु इन्वॉल्व होगा तो योग के कैंसिल होने के, या योग कम हो जाएगा ऐसा मान लो। मतलब वो चीज अचीव करने में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर अचीव आप नहीं कर पाओगे आज लेकिन इस केतु अगर साथ में है तो वो योग कैंसिल हो जाएगा एक तरह से। जहाँ तीन बननी चाहिए वहां थोड़ा सा हर्डल क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए आगे कर लेते हैं, फिर डाउट लास्ट में ले लेंगे, है ना। कुल मिलाकर जस्ट एक एग्जांपल लेना था कि जैसे सर ने बताया कि एक उनकी पहले बन गई, दूसरी उन्होंने ली है, तीसरी इनकी इन फ्यूचर में बन जाएगी, लेकिन ये बात फैक्ट है कि तीन प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा था कि वीनस जो है वो हमारा वेल फर्निश्ड मकान है, कंस्ट्रक्शन हमारा है वो सैटर्न है। और लैंड अगर आप परचेस करते हैं, या लैंड जो भी है आपके पास है, या परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो लैंड यहाँ पर मार्स होगा। ठीक है ना। अब मरकरी जो होता है, मरकरी फ्लैट है। अगर आपके पास फ्लैट है तो यानी कि वीनस के साथ मरकरी इन्वॉल्व है। आप इसको ऐसे लिखो, यदि वीनस के साथ मरकरी इन्वॉल्व है और दोनों में से डिग्री वाइज मरकरी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फ्लैट आपके पास होगा। वीनस से हम देखते हैं फोर व्हीलर, और मरकरी से हम देखते हैं टू व्हीलर्स।
और वीनस अगर फोर्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में अच्छी पोजीशन में है, यानी कि अपनी स्व राशि का है या उच्च राशि का है, फोर्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में, तो ऐसे पर्सन के पास लग्जरी गाड़ियां जरूर होगी। ओडी हो गई, ठीक है ना, या फिर स्कोडा हो गई। इस टाइप की जो गाड़ियां हैं, इससे ये जो बनते हैं, ये ऐसे पर्सन के चार्ट में बनते हैं जिनके फोर्थ हाउस में वीनस स्ट्रांग हो, अपनी राशि का हो या उच्च का हो, या फिर ट्वेल्थ हाउस में उच्च का हो, अपनी राशि का हो। ये योग देता है। शुक्र प्लस केतु वालों के पास अगर गाड़ियां होगी तो वो येलो प्लेट वाली गाड़ियां होगी, टैक्सी चलाए, टैक्सी वाली गाड़ियां होगी, ऐसा समझ। शुक्र प्लस केतु येलो प्लेट वाली गाड़ी देता है, या फिर कहीं कहीं हर्डल्स होते हैं आपको प्रॉपर्टी परचेज करने में। शनि प्लस शुक्र अगर साथ में है तो आपकी लाइफ में कमर्शियल प्रॉपर्टी जरूर होगी, रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी जरूर होगी, ठीक है ना। बट यह है कि दोनों में से अगर कोई नीच का हो गया या फिर सपोज डिग्री वाइज बहुत ही वीक हो गया तो चांस कम हो गया, अदरवाइज डेफिनेटली होगी। अगर शुक्र प्लस शनि, शुक्र शनि दांत साथ में और केतु साथ में है, शुक्र प्लस शनि प्लस केतु, अगर ये योग चार्ट में है तो पर्सन की लाइफ में एक योग ऐसा जरूर बनता है कि व्यक्ति जो होता है या तो दिवालिया हो सकता है या व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। ऐसा योग लाइफ में जरूर बन सकता है। मतलब जैसे प्रॉपर्टी नीलाम होना, ठीक है ना, प्रॉपर्टी गिरवे रखना, ये जो योग बनते हैं, इन योग का जो कॉम्बिनेशन है वो है सैटर्न प्लस वीनस प्लस केतु, ये होगा। अब जितने भी हमने धन योग देखे हैं, अब एक चीज होती है कि आप समझ लो इस चीज को, जितने भी धन योग हैं, जैसे शुक्र प्लस गुरु, ठीक है ना, शुक्र प्लस शनि, या इस टाइप के जो भी हैं, इनमें अगर केतु कनेक्ट हो जाता है तो इनका इफेक्ट या तो आधा हो जाएगा या फिर ये योग नहीं बनेगा, या योग ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आप मान लो। यानी ये योग जो होगा बिल्कुल डाउन चला जाएगा। जो अचीवमेंट मिलने चाहिए प्रॉपर्टीज को लेकर, या जो अचीवमेंट मिलने चाहिए आपको वेल्थ को लेकर, वो लाइफ में नहीं मिलते हैं। दूसरी बात ये होती है अगर आपके चार्ट में शनि डिग्री वाइज वीनस से ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपके चार्ट में शनि की डिग्री ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ये हुआ कि स्ट्रांग होना, स्ट्रेंथ, डिग्री वाइज स्ट्रेंथ शनि की ज्यादा है और वीनस की कम है, इसका मतलब ये हो गया आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो उस मेहनत के कंपेरेटिवली पैसा कम आएगा। मेहनत ज्यादा होगी तो पैसा कम आएगा। और इसका वाइस वर्सा होता है, अगर आपके चार्ट में वीनस की डिग्री ज्यादा है, सेटर्न की कम है, तो कम मेहनत में भी पर्सन अच्छा पैसा कमा लेता है, पैसा अधिक रहेगा, और मेहनत उसको नॉर्मल जो होती है या फिर उससे नॉर्मल से भी कम करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है गुरु प्लस मंगल प्लस शुक्र। गुरु प्लस मंगल प्लस शुक्र जो होता है, ये होता है कोई लैंड, यानी जैसे कन्वर्टेड लैंड होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन, लैंड परचेस करने का योग होता है। यानी एक लैंड परचेस करने का योग होता है जिस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसी में अगर ऐसा योग हो, मंगल प्लस बुध प्लस मून, मंगल प्लस बुध प्लस मून, तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होगा या फिर फार्म हाउस के लिए लैंड होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस का जो लैंड होता है उसका योग बनता है मंगल प्लस मून प्लस मरकरी।
दूसरी बात ये होती है कि शुक्र प्लस केतु अगर आपके चार्ट में है कहीं भी, तो ऐसे पर्सन की गाड़ी चोरी होने के योग भी बन सकते हैं। आपने नई गाड़ी खरीदी, कुछ टाइम बाद चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए, ऐसे योग बन सकते हैं। शुक्र प्लस मंगल अगर है और मंगल आपका वहां खराब है, अगर आपके चार्ट में शुक्र प्लस मंगल है, मंगल अगर खराब है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है आपकी गाड़ी जो है खड़ी गाड़ी को भी चोट लग जाती है। गाड़ी खड़ी है, उसको भी कोई डैमेज करके चला जाता है। और में आप चला रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मतलब कहीं भी ऐसा होता है कि बिना आपके किसी एफर्ट के, बिना आपके किसी फॉल्ट के खड़ी गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो वहां पर जो होता है शुक्र प्लस मंगल होता है और मंगल वहां पर खराब होता है, या फिर मंगल का एस्पेक्ट वहां आता है, तो ऐसे योग बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो होता है कि सिक्स हाउस हमारा लोन का कारक होता है, और प्लेनेट जो होता है मार्स, वो हमारा लोन का कारक। अगर चार्ट में राहु मंगल का कनेक्शन है, मंगल प्लस राहु की युति है, ठीक है ना, तो ऐसे पर्सन के लोन इजीली नहीं उतरते हैं, या फिर लोन पर लोन चलते रहते हैं। लेकिन अगर वहां गुरु का एस्पेक्ट आ जाए तो चीजें सॉल्व हो जाती है, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। मतलब राहु प्लस मंगल अगर योग बना हुआ है, ठीक है ना, तो आपका लोन वन बाय वन चलता रहेगा। मान लो आपकी अच्छी कंडीशन भी है, आप वेल सेटल भी हो, तो भी कोई ना कोई लोन जरूर चलता रहेगा। आपका हाउसिंग लोन हुआ, फिर एजुकेशन लोन बच्चों के लिए लिया, फिर मैरिज के लिए लोन लिया, ये पीएफ लोन लिया, कोई ना कोई लोन जो है वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं है। ऐसा होता है। और अगर यहाँ गुरु साथ में है या गुरु का एस्पेक्ट आता है, तो चीजें बैलेंस हो जाती है। मंगल और शनि यदि सिक्स हाउस में हो, मंगल और शनि यदि सिक्स हाउस में हो, ऐसे पर्सन का लोन इजीली नहीं उतरता है। अगर एक बार लोन ले लिया उसने, तो उसको फ्री करने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको। जो सोचेगा उस टाइम में उसको कंप्लीटली नहीं चुका पाएगा वो। ठीक है, जैसे हमने खेत के लिए पढ़ लिया, खेत हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, तो उसमें एक योग बनता है मार्स प्लस मरकरी प्लस मून, ठीक है ना। तो इसमें फार्म हाउस भी आ गया और एग्रीकल्चर लैंड भी आ गया। और हम पर्टिकुलर छोटे खेत की बात करें, वहां पर मार्स प्लस मरकरी आप देख सकते हो। मार्स प्लस मरकरी अगर है, तो वो आपके एक छोटा कोई एक खेत की जमीन हो गई, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, छोटा सा पार्ट है, वो वहां पर देख सकते हैं। मतलब जहां पर आप मान लें ट्यूबवेल अगर है, कुआ अगर है, तो वहां मून इन्वॉल्व होगा। फार्म हाउस हो गया, ठीक है ना। जहां पर ट्यूबवेल नहीं है, कुआ नहीं है, तो वो आप छोटा सा जो लैंड होगा मान लो, तो वहां पर मून इन्वॉल्व नहीं होगा, वहां पर मार्स प्लस मरकरी होगा। ठीक है ना। जो अभी हमने देखा था उसमें एक चीज निकलती है, कंक्लूजन एक निकलता है कि अगर आपके चार्ट में शुक्र प्लस केतु का योग है, या फिर शुक्र प्लस मून है, और यदि शुक्र के साथ मून और केतु दोनों है, तो ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में सेविंग बहुत मुश्किल से कर पाता है, सेविंग नहीं कर पाता है। ऐसा आएगा, जितना आएगा खर्च हो जाएगा, या फिर जितना आएगा उससे ज्यादा खर्च कर लेगा, लोन लेने की नौबत आ सकती है। ऐसा पर्सन की लाइफ में रहता है। ऑलमोस्ट जो होता है, अ, जहां पर पर्सन फाइनेंस को लेकर, वेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर फंस जाता है, ठीक है ना, मतलब जो कहते हैं ना दिवालिया होने की नौबत हो गई, या फिर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाए लोन चुकाने के लिए, कर्जदार बहुत हो जाए, तो वो योग ऐसा होता है जहां पर सैटर्न, वीनस और केतु ये कहीं कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर ये तीनों आपस में किसी तरह से कनेक्टेड है, ट्राइन में है, 1/7 में है, या कंजक्शन में है, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आता है, ठीक है ना, जब पर्सन को लोन लेना पड़ता है। और जो इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहो, तो आप
श्री अमिताभ बच्चन जी का चार्ट देख लें, उसमें सेम योग बना हुआ है ना। उस योग के कारण उनकी लाइफ में वो इवेंट आया था, उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम एनालिसिस करेंगे जब हम प्रैक्टिकली क्लासेस करेंगे ना। उसमें मैं बताऊंगा कैसे योग बना था, और वापस से जो उनके पास अनलिमिटेड मनी आई है वो योग कैसे बना है वो भी इसमें बताऊंगा। जो अनलिमिटेड मनी का योग बना उनके, वो बना है उनका वीनस प्लस सैटर्न, इनके कनेक्शन से। दैट्स द रीजन। अब बात करते हैं कि ये कैसे एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिट से इनको देखते हैं। सपोज किसी चार्ट में, अब इसको अपन ऐसा देख लेते हैं, सपोज किसी चार्ट में वीनस, सैटर्न, केतु तीनों ट्रायन में कनेक्टेड है। तो इस ट्रायन में जब शनि का ट्रांजिट होगा वीनस पर, तो इस पूरे ट्रायन को सैटर्न एक्टिव कर देगा। यानी सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पर हुआ तो यानी कि बहुत पैसा आएगा, उसमें काफी पैसा आएगा। डिपेंड करता है कि केतु जो है क्या पोजीशन है। केतु अगर वीक है तो पैसा काफी आएगा, और केतु अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर केतु हर्डल्स क्रिएट करेगा, स्ट्रगल जरूर देगा, लेकिन पैसा लाइफ में आएगा, क्योंकि सैटर्न और वीनस कनेक्टेड है और ट्रांजिट सैटर्न का हुआ है, यानी कि वीनस पर सैटर्न का ट्रांजिट। तो गोचर में भी योग बन गया। जो योग आपके लग्न चार्ट में है वो योग गोचर में बन गया, तो योग आपका एक्टिव हो गया। योग आपका एक्टिव हो गया तो वो जो टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू होगा। अगर यहाँ पर केतु स्ट्रांग है तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जितना वो वीनस देना चाह रहा है। लेकिन अगर केतु वीक है यहाँ पर, या केतु अगर 12th हाउस का है, तो वो इतना इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है ना। तो उस केस में आपकी लाइफ में बहुत पैसा आएगा। अब इसको अपन उल्टा समझें, ये योग बना हुआ है जब वीनस, सैटर्न और केतु ट्रायन में कनेक्टेड हो रहे हैं, और केतु का ट्रांजिट सैटर्न पर आएगा, तब कनेक्शन कैसे बन जाएगा। केतु का सैटर्न ट्रांजिट सैटर्न पर आएगा या केतु का ट्रांजिट वीनस पर आएगा, दोनों पे आएगा, किसी पर भी आ जाए। अगर केतु का ट्रांजिट सैटर्न पर आएगा तो ट्रायन में वो वीनस से भी कनेक्ट होगा, केतु से भी कनेक्ट होगा। यानी केतु जो है तीनों से कनेक्ट हो गया, तो वो जो कंडीशन आएगी वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी। यानी वो उस समय पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी है वो भी चली जाएगी, जो वेल्थ है वो भी चली जाएगी। तो ऐसे योग बनते हैं, इस तरह से एक्टिव होता है। अब बात करें वीनस की, तो वीनस की बेस्ट प्लेसमेंट आप लिख लें। वीनस की बेस्ट प्लेसमेंट 4th हाउस और 12th हाउस फॉर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। 4th हाउस सबसे बेस्ट है क्योंकि वहां पर वो बैलेंस लाइफ देता है। वो पर्सन का जो फोकस रहता है फिजिकल वर्ल्ड की जो चीजें हैं उनको बैलेंस करने का, प्रॉपर्टी, पैसा, एफडी, आरडी, सब चीजों को बैलेंस करने का रहता है वहां पर। और 12th हाउस में वीनस है, वो पर्सन को लग्जरियस लाइफ देता है। तो पर्सन का जो पूरा फोकस होता है वो लग्जरी पर जाता है। अब उसके मैटर नहीं करता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन से आ रहा है या मेहनत से आ रहा है या किसका आ रहा है, उधार से आ रहा है, वो डजेंट मैटर। उसको लग्जरी पे खर्च करना होता है, और वहां पर उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है। बट ऐसे पर्सन जिनके 12th हाउस में वीनस है और अच्छी कंडीशन में है, तो यूँ समझ लो एक तरह से गॉड गिफ्टेड लाइफ है। उसके लिए पैसा कहीं से भी आएगा, उसके जितने शौक है वो सारे पूरे होंगे। और शौक पूरे करने के लिए जो पैसा है वो इधर फादर से आएगा, या मैरिज के बाद वाइफ से आएगा, या फ्रेंड सर्कल से आएगा, या खुद कमाएगा, उसकी इनकम से आएगा, पर पैसा आता रहेगा। उसको लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी, ऐसा है। ठीक है, अब डाउट्स ले लेते हैं। मतलब ये बेसिक बेसिक समरी है, जिनको हम डिटेल में क्लासेस में हम कर सकते हैं। एक एक चीज पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारा एनालिसिस होता है, बहुत सारे चार्ट लगते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो उनको हम क्लासेस में करेंगे, क्योंकि चार्ट सामने होगा ना तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने बताया था कि जब ट्रायन में आपका वीनस हो गया, सैटर्न हो गया और केतु हो गया, ये कनेक्टेड है। और जब ट्रांजिट आता है सैटर्न का तो वो कैसे कनेक्ट होंगे वो चार्ट में स्पष्ट हो जाएगा, मतलब क्लियर दिखेगा। उसको हम इजीली कर सकते हैं इस चीज को। राइट सर, राइट सर। अभी मेरा एक सवाल है। यस सर। कल के जो सेशन के ऊपर और आज के सेशन के ऊपर दोनों मिला के मैं कुछ पूछना चाहूंगा सर। यस सर। यस सर मैंने ऐसे लाइक फिल्म स्टार्स देखे हैं और स्पोर्ट्स स्टार्स भी देखे हैं।
जहाँ लाइक एजुकेशन उनका अलग है और Right. वेल्थ क्रिएशन का तरीका अलग है, राइट? तो यस क्या हम कुंडली पे जान पाएंगे या फिर भृगु नंदी नाड़ी से हम जान पाएंगे कि एजुकेशन से हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं? सर, बिल्कुल बिल्कुल इनको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है जी सर, एजुकेशन का जो प्लेनेट है वो हो गया मरकरी, जी और प्रोफेशन का प्लेनेट हो गया सैटर्न। जी अगर ये नियर बाय है, आसपास अगर है, ठीक है ना, तो पर्सन को एजुकेशन का पूरा बेनिफिट मिलता है। जिस स्ट्रीम में वो जा रहा है उसी स्ट्रीम में उसका प्रोफेशन भी आगे बढ़ जाता है। या सपोज दोनों अगर साथ में है, तो जिस स्ट्रीम की वो पढ़ाई करता है उसी का वो प्रोफेशन भी लेता है। ऐसा है। और राइट कई बार सर क्या होता है कि दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सपोज मर्करी जो है वो चला गया मून साइन में, और सैटर्न आपका चला गया सपोज अपने खुद के साइन में, एक्वेरियस में चला गया, जी और मर्करी चला गया आपका कैंसर में। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि पर्सन जो होगा, साथ में जो भी प्लेनेट है, या तो उसकी स्टडी करेगा या फिर काफी कई बार सब्जेक्ट चेंज करेगा बिकॉज ऑफ मून। ठीक है ना, मून साइन के कारण आइदर वो सब्जेक्ट चेंज करेगा या मून की स्टडी करेगा, दोनों में से एक चीज रहेगी। लेकिन सेटर्न यहाँ पर जो है वो अपने साइन में यानी एक्वेरियस में है, और एक्वेरियस होता है लॉजिकल। तो पर्सन का जो माइंड होगा वो लॉजिकल चलने वाला होगा, यानी वो जो प्रोफेशन जाए चूज करेगा, मतलब उसमें आप यूं मान लो। देखो एक भृगुनंदी में नियम होता है, बहुत अच्छा नियम होता है कि सेटर्न जिस साइन में है, ठीक है ना, जी उसका प्रोफेशन आपके खून में है, यानी आपके ब्लड में है, आपके अंदर बाय बर्थ है। वो चीज आपके लाइफ में देखने को मिलेगी मिलेगी, भले उसको आप आगे रन करो या नहीं करो, वो डेफिनेटली होगा। तो वहां पर जो होगा, उसका पर्सन का जो माइंडसेट होगा लॉजिकल चीजों में होगा, यानी पर्सन इस टाइप के प्रोफेशन को ज्यादा चूज करेगा जहां पर उसको लॉजिक लगाने हो, जैसे जी वकील और एडवोकेट हो गया, ठीक है ना, या फिर इस टाइप का जो भी है कंसल्टेंसी वाला वर्क हो गया। जी इन चीजों में उसका जो रहेगा उसकी पकड़ अच्छी रहेगी, तो इनमें ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन में देखा है, इसमें हो सकता है वो जिस स्ट्रीम में पढ़ता है जी उसको बाद में जगह चेंज कर ले, या फिर उसका बेनिफिट उसको नहीं मिले और प्रोफेशन जो है वो किसी और में ही चला जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर जैसे हम फिल्म स्टार्स की बात करें, ठीक है ना, तो मर्करी अलग चला गया, सेटर्न उनका हो गया मान लो लियो साइन में चला गया, लिब्रा साइन में चला गया, ठीक है ना, लिब्रा साइन में चला गया, नेक्स्ट हाउस में वीनस भी आ गया या साथ में वीनस भी आ गया, तो वहां पर वो फिल्म इंडस्ट्री का प्रोफेसर दे देंगे। ठीक है ना, या फिर आप कॉम्बिनेशन मान लो, इसका कॉम्बिनेशन एक ये भी होता है, सेटर्न वहां पर है ही है, नेक्स्ट हाउस में अगर वीनस है, मार्स है, वीनस प्लस मार्स, ये भी फिल्म इंडस्ट्री को देते हैं। और दूसरी बात जो है एक्टिंग, एक्टिंग वीनस करवाता है। इसके अलावा जो एक्टिंग है वो उसके लिए राहु भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है, तो वो चीजें वहां पर है। सर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट जो होगा सैटर्न के साथ साथ वो दिखाएगा कि प्रोफेशन क्या रहेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट जो रहेगा मर्करी के साथ साथ वो दिखाएगा आपकी स्ट्रीम क्या रहेगी, स्टडी का आपका जो फेज है या स्टडी का वे है वो क्या रहेगा। तो जब दोनों चीजों में कोई ब्रिज बनता है तो पर्सन उसी फील्ड में जाता है, और अगर दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है तो पढ़ाई अलग रहेगी और पर्सन का जो प्रोफेशन है वो अलग रहेगा। सर ऐसे हम देख सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर अब हम लाइक क्वेश्चंस लेंगे। डॉक्टर अनीता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हेलो जी सर। नमस्कार सर मैम। जी मैम। जैसे आपने मुझे बताया था कि शुक्र और केतु जिनका कंजंक्शन होती है उनको प्रॉपर्टी जब वो लेते हैं तो कुछ ना कुछ सेटबैक होता है। मैंने 10 साल से ले रखी है 2 प्रॉपर्टीज, तो मुझे अभी तक वो मेरे हाथ में नहीं आई है। कुछ आपके ना हाथ कुछ में नहीं है उसका ना, बिल्कुल नहीं, राइट। नहीं आई। और और मैडम आपने अगर यहाँ पर एक चीज और होती है, इसमें जब हम क्लास में पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज को हम डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, पर अभी टाइम कम है ना। इसमें एक चीज और, अगर वीनस या इन्वॉल्व सॉरी सन अगर यहाँ इन्वॉल्व हो गया, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी। सन के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि दृष्टि जो आती है मंगल की ही आती है। फोर्थ एस्पेक्ट जो आ रहा है तो मंगल का ही आ रहा है। वो इतना इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर सन यहाँ पर प्लेस्ड है बीच में, वीनस केतु सन यहाँ प्लेस्ड है, एक एक घर पीछे है सर, तो सूर्य और बुध तो डिस्प्यूटेड इन प्रॉपर्टी हो 6th जाएगी। हाउस। नहीं उसको नहीं मानेंगे, वो इतना इफेक्ट नहीं हाँ, करेगा, है नहीं ना। डिस्प्यूटेड तो नहीं है, हाँ बस वो आई नहीं है अभी तक। तो यस। ये आप जो ये था इसपे मैं इसको मानती हूँ। दूसरा आपने एक बताया था कि अगर आप लेते हैं मैडम व्हीकल मैं लेते मैं हैं। एक बात कह रहा हूँ, आप बीएनएन के सारे रूल अप्लाई कर लो, हर रूल को आप मानोगे, मैं कह रहा हूँ हर रूल कहीं का इफेक्ट निकलेगा।
मोर देन हाँ 80% वर्क करता है मैडम। आप 10 चार्ट ले लो, 8 चार्ट में बैठेगा। 2 चार्ट में हो सकता है कोई रीजन हो, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। बाकी एक्यूरेसी तो 99% है नाड़ी की, यस बट यस फिर यस। भी मिनिमम 80% मान के चलते हैं कि आप 10 में से 8 चार्ट उठा लो, बैठेगा वो, ये गारंटी है मेरी। ने प्रॉपर्टी के इसके बारे में बताया, जैसे व्हीकल के बारे में, अगर शुक्र और केतु है तो वो चोरी होने का उसका डर है रहता है। तो मैंने अपनी 3 कार ली हैं, लेकिन मैंने वो अपने फादर के नेम पे ली थी, तो शायद वो इसलिए बची हुई हैं। एक चीज और होता है मैडम, एक्चुअली जिनके शुक्र प्लस केतु साथ में होते हैं ना, और हम्म। ये योग अगर 4th हाउस में आपके है, तो आपके 7th गाड़ी में? के टायर्स बहुत जल्दी चेंज कराने पड़ते हैं, बहुत जल्दी घिस जाते नहीं हैं। नहीं सर, मेरा तो 80-90 हजार के बाद में चेंज होते हैं। तो आपका 4th हाउस में नहीं होगा योग ये, है ना? नहीं नहीं, 7th में है सर मेरा। और अच्छा, मैं बता रही ना, व्हीकल मैं अपने नाम पे लेती ही नहीं, मैं अपने फादर के नाम पे लेती हूँ हम्म, अपने व्हीकल। वो रिस्क रहता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो डिफरेंट हो जाता है। तो पैसा मैडम मैं नहीं बचता होगा, पैसा अगर आप अपने नाम पे सेव करना चाहोगे तो नहीं होगा। सर ऐसा है कि पैसा मेरा फंसता बहुत है, पर मेरे पास पैसा मनी आता है। ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज यहाँ पर है। हाँ, मनी ब्लॉकेज इज देयर, पर मेरे पास पैसा आता है। तो उसमें मैडम ऐसा तो है ना कि कहीं पे जुपिटर कनेक्टेड होगा, देखो आप। जुपिटर की राशि में ही है सर, इन द 9th, जो हाँ, ये है ना। एक तो ये हो तो गया, दूसरा हम्म, जुपिटर का एस्पेक्ट भी कहीं होगा मैडम। बाकी इतने इजी वे में आप लाइफ चल रही है ना, वो नहीं चल सकती है। मेरी बहुत लाइफ इजी चल रही है। हाँ, मेरे को चीजें हाँ मिल नहीं रही, वो अलग है। मैडम, ये अगर जुपिटर यहाँ पर का जुपिटर एस्पेक्ट कनेक्टेड होता है नहीं ना, है तो सर, जुपिटर। हाँ, ये 5th कनेक्टेड हाउस में होता है है तो जो मेरा भी नेगेटिव योग लिखे है ना, वो 40% ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ नहीं, मेरा जुपिटर तो 5th हाउस पे है सर। ओके। तो और 7th हाउस में शुक्र, इसका शुक्र और केतु की युति है। तो इसमें मैं आपसे यह पूछना चाह रही थी, एक अगर सिलेबस की हम बात करें, तो जो आप योग में बता रहे हैं, ये हमें बुक्स में जो हमारा मटेरियल है उसमें लिखा हुआ मिलेगा, या हमें नोट्स बनाने होंगे उसमें हम करेंगे? मैडम आपको मटेरियल में सारा मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्लास में कुछ प्रैक्टिकल चीजें होगी, जी है ना? सर। जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे माइंड में आया, जो चीजें प्रैक्टिकली है वो मैंने बता दिया। अब हम जैसे एनालिसिस करते हैं, मान लो सपोज मैंने पिछले क्लास में कोई चार्ट लगाया, ठीक है ना, कुछ नई चीज सामने आई, वो माइंड में रह जाएगी। अब वो मैं आपको फिर समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट आपको बुक्स में सब कुछ मिलेगा, मॉड्यूल में सब कुछ है ऑलमोस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ये जितने तो और योग लिखे ना, रिकॉर्डिंग, ये सारे हैं, हाँ, जो सारे योग हमारे उसमें हमें हैं। क्लास, जी हाँ मैडम। ओके, क्लास की जो हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, वो हमें कैसे मिलेगी? इन द ग्रुप ओनली, और कोई और अलग ग्रुप मॉड्यूल? में मिलेगी मैम, आपको मैडम, ग्रुप में दी जाएगी। ठीक है ना? हम्म, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट ले लेते हैं, जी, शिवानी मैम। नमस्कार मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, सर सेक्टर 9 में राव के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाता है क्या? कम हो जाएगा टेरस में है। मैडम, केतु कट करता है, और कट करने का जो योग नहीं, बनाता है। राहुल, केतु नहीं, केतु मैं नहीं। समझा रहा हूँ, केतु क्या हुआ, योग कट कर देगा, और राहु उसी को 50% करेगा, 50% कर देगा। वो टेरस में है। टॉरस में है, ठीक है ना? हाँ, मैडम फिर भी और योग रहेगा, योग रहेगा, 50% कम हो गया, हर्डल्स क्रिएट हो जाएगी। 9th हाउस में, और हाँ, मून और विनस 5th में है, मून और विनस फिफ्थ में है। सैटर्न की साइड में। मैडम ये आपके योग बन गया खर्चे का, है ना? हम्म, अभी से। सही नहीं है, पैसा बचता ही नहीं है, पैसा बहुत खर्च होता है। हाँ, अर्न जितना अर्न तो, अभी तो स्टूडेंट हूँ, फिर भी मुझे कोई भी कुछ देता है तो कुछ ना कुछ घर के लिए या फिर कुछ भी आ जाता है खर्चा, हाँ बिल्कुल, सीधी नहीं। मतलब शॉपिंग करने का शौक बहुत होता है इसमें, हाँ, है खुद ना? के लिए या फिर किसी भी, किसी के लिए फिर भी, मतलब किसी को जरूरी दे अपने लिए, देना। फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोशल वर्क के लिए, या फिर किसी मैरिज हाँ हाँ पार्टी, हाँ, उस टाइप से वो रहता है। ठीक। पर वो आधा % हो जाता है जब भी 9th हाउस में, मतलब कि सैटर्न और राहु का होता है। हाँ, तो अब आपके 3 प्रॉपर्टी के जो योग है ना, हम्म वो 50% रह गए, इधर बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर बनेगी तो स्ट्रगल से बनेगी, क्योंकि राहु वहां पर है। देखो केतु हम्म क्या होगा, योग कट कर देगा, केतु अगर वहां पर है तो ब्लॉकेज आ गए, अब आपकी 3 प्रॉपर्टी नहीं बननी है, सेटल की हम्म होगी। लेकिन राहु आएगा तो वो योग कट करता है ना, उस चीज की 50% संभावना है। 50% योग कट हो गया और 50% योग रह गया, मतलब योग को 50% केतु का, सॉरी, 50% राहु काटता है,
और 80-90% केतु काट देता है। हाँ, ऐसा अभी तो बस 22 की वो, अभी वो फेज 30 नहीं आया, 30 के बाद एक्टिवेट होता है ना ये। ओके। मैडम डिपेंड करता है आपके जुपिटर कहाँ पर है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे अगर आपके चार्ट में जुपिटर वीनस 11 में है। 11th में है, हम्म। हाँ तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हम्म। तो आपके नाम की 3 प्रॉपर्टी के योग कम लग रहे हैं मुझे इसमें। हाँ रुपेश सर। अच्छा प्रवीण मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ जी, नमस्कार सर। हैं? सर मुझे दो चीजें पूछनी है। अगर कुंडली में ग्रहण दोष हो मून प्लस केतु का 5th हाउस में, मून प्लस मून केतु, प्लस, तो इनके लिए प्रॉपर्टी का क्या रहता है? मैडम वो अलग चीज हो गई है ना, उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा है ना, जी उनको क्या आप क्वारीज कर ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक सर। तो मून दूसरी प्लस क्वेरी केतु का, ये मैडम है। मून प्लस केतु का प्रॉपर्टी में इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट जरूर होता है। जी, तो इनडायरेक्ट ये ये होता लोग है कि अपने, जो जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपकी लाइफ में कहीं कहीं रहते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन द सेंस ये हुआ कि आपने कुछ बड़ी गाड़ी खरीद ली, ठीक है ना, सपोज आप ही की नजर लग गई या पड़ोसी की नजर लग गई, वो चीजें एकदम से एक्टिव हो जाती है ऐसे चार्ट। यानी कि जिन जिन लोगों का ये दोष होगा उनको नजर ज्यादा लगती है, यस यस। तो उनको कैसे बचाया जाए, नजर से कैसे बचाएं? मैडम बहुत सारी रेमेडी होती है, वो हम उसी पार्ट में करेंगे जब हम इस चीज को करेंगे। राइट सर। आप सर ज्वाइन कर दूसरी लें, चीज, ये सारा करो, ये हाँ, भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब जो नजर दोष वगैरह है, इनकी रेमेडीज क्या है, कैसे इनको एनालिसिस करना है, ये सब भी हम करेंगे इसमें ड्रगबंदी में। राइट सर। सर बुध की महादशा में क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं? मैडम महादशा इसमें हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं डीएनएम में। राइट सर, देखो थैंक यू। वैसे क्या होता है, महादशा वैदिक में भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है, जी वैदिक में ये होता है कि आपका लग्नेश कौन है, लग्न कौन है। लग्न के जी अकॉर्डिंग बुध कहाँ बैठा है, कौन से हाउस का लॉर्ड है, कौन कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन में है, वो डिपेंड करता है। महादशा दशा जो होता है ना, उसको आपको पूरा चार्ट से देखना होता है। राइट सर। बट अगर हाँ बुध आपका एवरेज है और वीनस अच्छा है तो आप ले सकते हो नॉर्मली इन ठीक जनरल। जी। क्या आज आप ऐसी भी कोई रेमेडी बताओगे जिसमें प्रॉपर्टी अगर बिक ना रही हो तो उसको बेच पाए? मैंने बताया, मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि ऐसी रेमेडी बताऊंगा। अगर आप बनाना चाह रहे हो नहीं बन रही है तो हाँ भी हाँ, हमारा रेमेडी है, और आप बेचना चाह रहे हो नहीं बिक रही है तो भी हमारा रेमेडी, लास्ट में वही करेंगे। बस ये डाउट राइट ले सर। लेते हैं, देन रेमेडी करेंगे जी जी, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रुपेश सर। जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ सर, नमस्ते सर। सर नमस्ते। 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 बोल रहे सर कि अगर 9th हाउस में मकर लगन की कुंडली में अगर सूर्य बुध और राहु एक साथ हो, और 10th भाव में मेरे 10th हाउस में शुक्र और मंगल की युति हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है सर? सनी कहाँ बैठा है सर? आप तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सर, है ना। हम अभी सिर्फ शनि प्रॉपर्टी सर, करेंगे या वेल्थ को हाई, लेकर कि लाइफ तो में क्या प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। तो सर 10th हाउस में शुक्र और मंगल की युति है, तो इससे क्या Yes. होगा सर प्रॉपर्टी का? सर लैंड परचेसिंग और इसके अलावा कुछ मकान वगैरह है, वो कौन सा साइन में है? ये वाला सर मेरा 10th हाउस मकर में है। नहीं, वहां पर राशि कौन सी आ रही है जहां पर वीनस है? वीनस है सर 10th हाउस में, मेरा मकर लगन की कुंडली है। सर मैं समझ गया आपकी बात, वहां पर राशि आती है, लिब्रा साइन आता है ना। मकर है तुला तो, राशि आती है, तुला राशि आएगी ना सर वहां पर 10th हाउस में, हाँ है ना। तो सर हाँ वीनस सर, अपने ओन हाउस में है, हाँ वहां पर है, ठीक है ना। हाँ। तो प्रॉपर्टी आपकी बनेगी इन फ्यूचर में, स्ट्रगल से बनेगी क्योंकि मार्स वहां पर केतु का 50% काम करेगा। पर सर घर अभी तक बना नहीं पा रहे सर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। सर उसमें आपका ऐसा रहेगा, मार्स वहां पर है ना, तो पहले आप प्लॉट लो, उसके बाद आप मकान बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लैंड लेकर आप मकान बनाओ उसके लिए। हाँ लैंड लिए है सर, पर अभी तक घर नहीं बना पाए। मैं रेमेडी लिखा दूंगा सर, ऐसा होता है कई बार हम प्लॉट तो ले लेते हैं, मकान नहीं बनता है, तो उसका भी एक उपाय हाँ, है, मैं लिखा दूंगा। 3 रेमेडी आज मैं करूंगा। अगर जिसका मकान नहीं बिक रहा है तो उसको कैसे बेचना अच्छा है। सर। अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो तो कैसे खरीदना है, और किसी के पास जमीन है लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है तो हम क्या हाँ, करेंगे, ठीक है हम करेंगे। यस। अच्छा सर। पूजा मैम जी। पूजा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी। सर मुझे ये पूछना था कि कन्या लग्न की कुंडली है, केतु लग्न में बैठा है और गुरु बुध शुक्र और राहु 7th हाउस में है, तो इसका प्रॉपर्टी से कैसे देखेंगे? मैडम वहाँ मीन राशि आ गई है ना। जी, मीन राशि में। कौन कौन बैठा है वहां पर? गुरु। गुरु, राहु, शुक्र और बुध। बुध जो है वो मेरा नीच का है। कोई बात नहीं, वहां पर वो नीच भंग बन गया, वो कोई दिक्कत नहीं मैडम। हम्म। है ना। शुक्र तो उच्च का दिख रहा है। बिल्कुल है, वही कह रहा हूँ ना, नीच भंग हो गया, गुरु अपनी राशि में है, शुक्र एक्सोल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। बुध वहां पर स्ट्रगल थोड़े कराएगा पर अच्छे रिजल्ट ही देगा। और चौथा प्लेनेट कौन सा है? बुध, गुरु, शुक्र, राहु। राहु है। अब इन सब में डिग्री वाइज कौन स्ट्रेंथ में है? सबसे अच्छी डिग्री तो बुध की है, 24 डिग्री है उसकी। और वीनस की? वीनस की तो 7 है, राहु की 16 है और गुरु की 18 है। मैडम सबसे ज्यादा तो राहु की वीनस स्ट्रेंथ जो है, हाँ। मतलब डिग्री जो स्ट्रेंथ है ना, वो हम्म। देखी जाती है कि सेंटर में कितना है, यानी कि 12 से 18 के बीच में अगर है हम्म। तो उसकी डिग्री, 15 डिग्री की जो सबसे सबसे पहले है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अच्छा। है ना। तो यहाँ पर राहु स्ट्रेंथ में ज्यादा हो गया। हाँ। तो मैडम प्रॉपर्टी तो बन सकती है, हालांकि थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, हो सकता है आपके स्पाउस के थ्रू प्रॉपर्टी आएगी या आपके स्पाउस के नाम बनेगी, क्योंकि 7th हाउस में है। पर पैसे ही नहीं रहते हैं। मैडम राहु यहाँ पर हो गया ना, इल्यूजन क्रिएट करता है। केतु इल्यूजन का क्रिएट लग्न में करता है मतलब होने ये हो से। गया, नुकसान ज्यादा कराता है। मैंने बताया था ना, जो योग लिखा था हमने कि अगर शुक्र और राहु का योग है, अगर वीनस डिग्री स्ट्रांग है, राहु कमजोर है, तो वो पैसा बहुत देगा। क्योंकि क्या होता है कि राहु को ओवरकम कर रहा है वीनस, तो राहु वहां पर वीनस के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वीनस वहां पर पैसा बहुत देगा। लेकिन वीनस को अगर राहु ओवरकम करेगा तो वो फिजूल खर्ची या फिर अननेसेसरी खर्चे करवा देगा, जहां पर आप अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो, जहां पर आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, वहां आपका पैसा खर्च हो जाएगा अचानक हाँ से। वो तो होता है। हाँ वो तो अचानक से होता होगा, है। पता ही नहीं चलेगा। अभी आपके पास 1000 रुपए है, आप घर आओगे तब तक पता चला कि या तो किसी की इमरजेंसी आ गई, या हॉस्पिटलाइज हो गया कोई पर्सन, उसको दे दिया आपने, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन है, सरकमस्टेंस ऐसे बन जाए कि पैसा आपका चला गया। वो चाहिए यहाँ पर राहु करेगा। और केतु का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, लग्न में है। मैडम सामने है ना, तो उसको हाँ। आप मतलब 1/7 में हो गया तो उसका कम हो गया वैसे। एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन है ना, जो साथ में बैठे हैं, कंजक्शन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनी ग्रोथ के लिए फिर क्या कर सकते हैं, जो ऐसे ग्रह बैठा हुआ है तो उसके लिए फिर? मैडम यहाँ पर जो है ना, वीनस ऑन साइन में है, उसको आप इंक्लूड करो। वीनस को? हाँ, वीनस ऑन साइन में है ना, अपने खुद की राशि में है। सॉरी, एक्सोल्टेड है। नहीं, गुरु है। गुरु गुरु है मीन। वीनस एक्सोल्टेड है, लेकिन लग्न आपका कौन सा है? कन्या लग्न है। ठीक है कन्या ना। लग्न। अगर वैदिक को देखें, वैदिक के हिसाब से कन्या लग्न के लिए योग कारक होता है वीनस, जुपिटर इतना नहीं होता है। तो वीनस योग कारक होता है, तो आप ओपल पहन सकते हो, या फिर आप डायमंड पहन सकते हो, तो या फिर फिर मैं जैसे पहनी थी, सर मैंने पहना था, मैं पन्ना पहनी थी और डायमंड था, पर एक वैदिक वाले ने बोला कि नहीं, गुरु को स्ट्रांग करना ज्यादा बेटर है, उन्होंने पुखराज पहनाया, पर उसके बाद मेरा सुनहला तो काम किया, पर पुखराज के वास्ते मेरी करेगा इनकम मैडम, बिल्कुल पूरा जीवन बंद हो गई। नहीं करेगा, वो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है मैडम, जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, वो सामने है। और मैं ऑकल्ट से जुड़ी हूँ और मेरा काम करने का मैडम बिल्कुल अब देखो, मन ही आपने नहीं पीजी होता किया है। है ना, आपने पीजी किया है ना, या हाँ, नहीं? मैं टैरो रेकी सब कुछ करती हूँ, पर अभी ओके। बिल्कुल काम करने का इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है जब से पुखराज पहन लिया। आप मैडम है ना, वो पहनो, ओपल पहनो, बेस्ट है। आप पहन के देखना, 15 दिन में आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। ओपल? और ओपल नहीं तो इससे बेस्ट होता है, शुक्रमणि मिलती है इजीली, शुक्रमणि पहन लो। उस मणि से ये होता है कि देखो, मणि अलग चीज हो गई, ओपल स्टोन अलग चीज हो गई। स्टोन क्या करेगा, जिस हाउस में है उस हाउस के रिजल्ट भी इंप्रूव करेगा। और शुक्रमणि मणि क्या क्या करे, होती है? मैडम शुक्रमणि जो होता है वो समुद्र से निकली हुई चीज होती है, जैसे मोती होता है ना, उस टाइप से शुक्रमणि समुद्र से निकली हुई चीज होती है। वो आप पहनोगे तो उसमें वीनस जो है अपने आप में वो स्ट्रांग हो जाएगा। और उसको कैसे पहनना है? बस पैंडल आता है उसका, उसको आप पहन ले। ठीक है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या करना होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है।
भी टाइम कम है। ओके ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर सवाल जल्दी ले ले सर, लाइक हाँ, टाइम स्नेहा भी मैम, कमी है। यस यस, अब लास्ट बच्चे हैं, इनको फटाफट खत्म कर राइट दो। राइट। मैम स्नेहा स्नेहा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। गुड इवनिंग सर। मैम। मेरा सिंह राशि है और मुझे जानना था कि अगर मैं प्रॉपर्टी बिजनेस करती हूँ तो पार्टनरशिप में करना सही है मेरे लिए या फिर मुझे अलोन ही करना चाहिए? मैडम 7th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का प्लेनेट देख लो, 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है आपके? सर 7th हाउस में कोई राशि नहीं है बट नंबर 11 है, मींस लाइक उसके लॉर्ड शनि है। मैडम एंड एकदम से राशि हो गई मेरे, ना, राशि वही तो है अच्छा, है ना हाँ तो राशि केवल नंबर है। जी। 11 पे। एंड फर्स्ट हाउस में वीनस एंड मून है। ओके मैडम, आप एंड पार्टनरशिप में मत जी करो एक्चुअली। मून और वीनस हो गया ना, यानी जी, फाइनेंस में कहीं कहीं फ्रॉड हो सकता है, कैसे क्यों लगता है? अच्छा, कौन सी बात है, इट्स वेरी क्लियर। ओके। सो मतलब पार्टनरशिप में अपना घर अगर जैसे हमने ये लिया है तो ये भी पार्टनरशिप, यानी कि मेरे हस्बैंड और मैंने साथ में मिलके मैडम लिया है। हस्बैंड तो आपके दैट साथ में हो आल्सो गए काउंट? आपके, वो अलग चीज हो गई, वो तो लाइफ पार्टनर है आपके। अच्छा, क्योंकि तो पार्टनरशिप आपकी पहले ही हो चुकी है, तो अब आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो तो क्या फर्क पड़ता है? ओके। है ना? वो अलग बात है। बाकी जैसे जो प्रोफेशनल पार्टनर होते हैं उनके साथ आप नहीं कर पाओगे वो चीज। जी। एंड सर लाइक कुंडली से कैसे पता करेंगे व्हेन टू बाय और नॉट टू बाय प्रॉपर्टी, या फिर लैंड लेना है या फिर डायरेक्ट हाउस ही लेना है? मैडम एक्चुअली टाइम अब कम बचा है, तो हम आप ज्वाइन करें तो क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लासेस भी देखना होता है इसमें, है ना? मतलब अच्छा, बेसिकली आप देख लो कि जो बताया मैंने रूल, आप जो बताया ना वो रूल आप अप्लाई कर लो। अगर आपका वीनस स्ट्रांग है, 4th हाउस से कनेक्टेड है या 4th हाउस में है, तो आप परचेज कर लो, हाउस परचेज कर लो, रेडीमेड बना बनाया। वीनस का डिग्री 17 है सर। एंड राहु मेरा 11 में बैठा हुआ है, 11th हाउस में, एंड उसका हम्म। डिग्री 15 है। मैडम इसको हम क्लास में ऐसे कर पाएंगे, चार्ट देखना पड़ेगा पूरा, हम देख लेंगे जी। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अंजना मैम। अंजना मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जिनका हो गया प्लीज आप लोग हैंड डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से समझा रहे हैं। जी। और मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे हम सैटर्न की पोजीशन देख रहे हैं 9th हाउस से, तो वो 3 मकान होता है, और 4th हाउस में सैटर्न होता है, तो सर आपने ये बोले थे क्या 3 मकान होगा? तीनों में होता है मैडम, तो लिखा है था ना, 4th हाउस, हाँ 9th, 11th हाउस। ओके सर, अगर मान लो 4th हाउस में ना हो बट सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 4th हाउस में आ रहा हो, तो वो भी नहीं मैडम, नहीं तो होगा, भी यही नहीं होगा, नहीं नहीं होगा ना? होगा, नहीं। ओके सर, यही पूछना था। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट वी हैव हाँ जी मैम। यश, यश शाह। यस नमस्कार मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर, इज इट ऑडिबल? हेलो सर। या जी आपकी आवाज आ रही है। ये आपने बताया था ना कि वीनस और केतु का मेरा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है 4th हाउस में, तो उधर सैटर्न तो है कुंभ राशि में, तो मुझे अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए ना कभी भी, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। राइट, करेगा। कभी भी मतलब योग भी बनता है तो लेना नहीं है प्रॉपर्टी कभी भी। नहीं नहीं बिल्कुल और जिसका सैटर्न और केतु का भी कॉम्बिनेशन बनता है वो भी ना ले अपने नाम पे। नहीं नहीं, सही है। दैट्स मतलब जस्ट मेल चार्ट है तो वो अपनी वाइफ के नाम पे ले ले, फीमेल चार्ट है तो वो अपने हस्बैंड के नाम पे ले, ज्यादा बेटर है। ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज इनका हो गया हैंड डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। सर नारायण सर है, उनका एक डाउट है। नारायण सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ कुछ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। ये मेरे कुंडली में वृश्चिक लगन की है और चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी का क्या योग होगा? सर कहीं कहीं डिफिकल्टी जरूर आएगी, हम्म अगर वहां पर कंफर्टेबल है हम्म। ना, यानी कि वीनस अगर ओन साइन का है तो कुछ नहीं, हद कुंभ लगन, कुंभ में है विनस। कुंभ में सेकंड पे साइन है, ठीक है सर, तो वहाँ डिफिकल्टीज रहेगी सर।
प्रॉपर्टीज को लेकर कहीं कहीं आप फंसोगे, या फिर डील इजीली नहीं होगी, या योग जो होगा कट होगा, या फिर आपको difficulty से, मतलब आप यूं मान लो या तो योग कैंसिल हो जाता है या फिर योग में डिफिकल्टीज आती है, ऐसा है। नहीं सर, ऐसे है ना, 3 प्रॉपर्टी आप बोलते हो वो ठीक है, लेकिन क्या उसमें एक हिस्सेदारी सिर्फ है नहीं लीगली? सर, ऐसा नहीं, वो आपकी खुद की होती है। अगर सैटर्न का जो रहता है ना, जो इंडिविजुअल, अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में 7 10 नहीं, फोर्थ वीनस में वीनस 11 का है। फोर्थ हाउस में, और सेटन 11 हाउस में है, और बकरी है। ओके, तो सर यहाँ पर एक तो योग बन गया ना वीनस प्लस केतु का, हाँ। और दूसरा योग उधर सैटर्न बना रहा है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उधर से डिफिकल्टीज भी आएगी। मतलब आपको पैसा जो है, आप यूं समझो कि सैटर्न प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है वहां पर, और वीनस मनी हो गया, तो मनी की कहीं कहीं प्रॉब्लम आ सकती है उस केस नहीं, में। वो भी है आपकी, जैसे 3 प्रॉपर्टी भी है, हाँ लेकिन उसमें सिर्फ एक हिस्सेदारी मिली हुई है। सर, डिस्प्यूट आ सकता है वहां पर, आप ध्यान रखना इस चीज। ठीक है सर, आप बताइए, आप उसमें जैसे वीनस और केतु 4th हाउस में होते हैं, तो क्या आगे सर चीजें क्या हो? कहीं कहीं पैसा फंसने के चांसेस रहेंगे आपके, ऐसा है सर, कुल मिलाकर, है ना। मतलब उसमें क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपकी, जैसे सैटर्न यहाँ पर हो गया 11th हाउस में, तो वो योग बन गया, और यहाँ पर वीनस जो आपका है, वो यहाँ पर पैसा है, ये पैसा फंसने के चांस लाइफ में जरूर रहेंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपसे पैसा छीनने की नीयत रखता होगा लाइफ में, ऐसा जरूर होगा। तो सर गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो उससे ये योग कम नहीं होता सर गुरु की दृष्टि है तो योग कम होगा डेफिनेटली, ये बताया मैंने सर। है? 10th हाउस में गुरु है। हाँ ठीक है सर, उसके बाद आप मान लो जो योग बना है ना मनी ब्लॉकेज का, वो 40% रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तो सर इतनी कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है सर, एवरीथिंग इज ओके, आपकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक सर आपको अगर ये पहले बताते तो इतनी बात कर देनी पड़ती सर। है। ओके ओके गुरु सर। का एस्पेक्ट वहां आ रहा है ना, तो आप समझ लो कि वो गुरु शुक्र बन गया कॉम्बिनेशन, है ना, आपस में कनेक्टेड हो गए 1 से 1 से, अच्छा ही होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट रखते Right, हैं। sir. Right. Thank you, sir. Thank you. Sir, next we have Tapasya ma'am. Please unmute हाँ जी yourself. मैम। जी हेलो सर। जी जी मैम मैम, नमस्कार। नमस्कार। जी सर टॉरस राइजिंग है एंड सैटर्न 11th हाउस में, 9th हाउस में वीनस जुपिटर एंड मार्स कंजंक्शन है, तो प्रॉपर्टी किस वे में जल्दी बन सकती है एंड किस एज तक बन सकती है? मैडम ये प्रोग्रेशन पूरा लगाना पड़ेगा, ये हम क्लास में करेंगे, है ना। किस एज में बनेगी, तो ये क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए होती है, वो पूरा देखना पड़ेगा, वो जुपिटर कहाँ पर है, वो चार्ट से ही होता है। ये चार्ट हम क्लास में लगाएंगे, मैं आपको सिखा भी दूंगा कैसे काउंट करना है, हम निकाल सकते हैं मैडम डेफिनेटली। बट ये होगा प्रोग्रेशन के थ्रू कि किस एज में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, और 3 प्रॉपर्टी अगर है तो तीनों प्रॉपर्टी किस एज में बनेगी, किस किस एज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये हम काउंट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका चार्ट लगेगा, आपकी एज यहाँ पर काउंट करनी होगी, इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे चाहिए होता है। अच्छा सर, कौन सी फील्ड लैक ऑफ सुटेबल टाइम। होगी? हाँ जी मैम। कौन सा फील्ड सुटेबल होगा? बड़ा वो प्रोफेशन में आएगा, वो टॉपिक अलग होगा, ओके है ना। ओके सर। एक्चुअली बिना चार्ट के इन सब चीजों को एक साथ एनालिसिस करना मुश्किल होता है, चार्ट चाहिए होता है। ओके। डाउट का मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसको लेकर कोई डाउट आपको है, जो जो हमने पढ़ा है सीखा है कंजक्शंस, उनको लेकर आपके चार्ट में कोई डाउट है तो आप पूछ लो, वो अपन इजीली कर लेंगे। जी सर। जी मैम, ताकि आप सीखेंगे तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे कब क्या होता है चार्ट लगाकर। thank you ma'am, thank you so much. So next we have Anil sir. Anil sir, please unmute yourself. नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी। सर लियो राशि, लियो लगन कुंडली है, और 7th हाउस में शनि है अपने घर का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के क्या योग बनते हैं? 11th हाउस में मरकरी और वीनस। 11th हाउस में मर्करी प्लस वीनस है। मून इन द 5th हाउस। ठीक है सर, एक्चुअली मर्करी अपने ऑन साइड में है वहां पर, और वीनस वहां पर साथ में सपोर्टिंग है, तो सर वहां पर आपके फ्लैट के चांस, आप फ्लैट में जाएंगे तो आप इजीली कवर कर लेंगे उसको, फ्लैट आप परचेस करें तो बेटर रहेगा सर। फ्लैट में। हाँ जी। और एग्रीकल्चर लैंड में सर? मार्स कनेक्ट हो रहा है सर वहां पर। मार्स, मार्स लगन में बैठा है, कनेक्ट तो नहीं हो रहा। नहीं सर, आप
फ्लैट ही परचेस करो। इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्लैट में हाँ। करो, बेनिफिट आपको वही केतु मिलेगा, इनकम हाउस भी है ये आपका। केतु केतु विनस के घर में बैठा है 10th हाउस में। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो प्रीवियस हाउस में हो गया है ना, तो हाँ वो हाँ। से कनेक्ट करेंगे तो भी 25% से कम मान लो। बट हाँ सर, फ्लैट का योग आप पे है, आपके फ्लैट जरूर होंगे, 3 फ्लैट आप ले सकते हो, और 3 फ्लैट का योग को केतु कट करता भी है तो 25% करता है, तो आप अगर एफर्ट लगाओगे तो आपकी लाइफ में है। और सर अगर आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो आप फ्लैट ही लो, ज्यादा बेटर है। थैंक यू सर। यस Thank you, sir. Thank you so much. Sir, नेक्स्ट। we take the last question of the day, sir. Deepti ma'am, यस please unmute yourself. जी मैम, आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। दीप्ति मैम, दीप्ति परवा। हाँ जी मैम, दीप्ति मैम बताएं। मैम सुनीता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ है। नमस्कार जी मैम। गुड इवनिंग सर। ये धनु लग्न का कुंडली है सर, मकर में शुक्र और केतु है। सेकंड हाउस। मकर राशि सैटर्न में, और उसके नेक्स्ट हाउस में सर सूर्य और बुध है। बुध वक्री है, तो मैडम हम यहाँ सर बात, आपने जैसे बोला कि इन्होंने प्रॉपर्टी। हाँ यहाँ बात कर लेते हैं कि वीनस प्लस केतु है ना, तो अगर जुपिटर का एस्पेक्ट वहां नहीं आ रहा है तो ये मनी ब्लॉकेज है, ठीक है। और सेकंड हाउस में जुपिटर तो सर 5th हाउस में है। कौन किस में है? जुपिटर 5th हाउस में है। मतलब वहाँ करेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर हाँ कर फाइनेंशियल अनस्टेबल है, ऐसा आप मान सकते आंसर। हैं। अनस्टेबल है बिल्कुल। अच्छा तो सर कोई रेमेडी हो सकती है ऐसा स्टेबिलिटी होने के मैडम लिए कोई सर? वीनस की रेमेडी करनी चाहिए। चार्ट जो आपका है ना, कौन सा बताया आपने? लग्न बताया आपने? धनु लग्न। शनि लग्न बताया। धनु। मैडम इसमें वही है कि फ्राइडे के गुरु। लिए क्या करें कि सबसे बेस्ट रेमेडी बताता हूँ आपको, आप वैभव लक्ष्मी व्रत करें, अच्छा है वैभव ना मैडम? लक्ष्मी का। ठीक है, ओके। आप व्रत करें ओके सर। कंटिन्यू बिना ब्रेक के, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन था मेरा सर, जैसे हमने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन दोनों ओल्ड है, उसका क्या कनेक्शन होगा? दोनों ही ओल्ड है सर। मैडम आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली, और आपने 2 प्रॉपर्टी परचेस की है। हाँ तो दो है प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों ही ओल्ड है, पुरानी है, नया नहीं लिया अभी तक, तो उससे उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? मैडम सेटन, वहां पर सेटन जो है वो कहीं न कहीं 4th हाउस से कनेक्ट हुआ होगा किसी तरह से, या 4th के लॉर्ड से कनेक्ट हुआ, अच्छा। है ना, वो चीज। हाँ फोर्थ फोर्थ के लॉर्ड से कनेक्टेड है, नीच का है सैटर्न। कोई रीजन ओके। अगर सेटन ओके स्ट्रॉन्ग सर होगा। थैंक यू। बिल्कुल मैडम। ठीक है सर, Right, हाँ आई थिंक हो गया आज का। thank you so much. तो Yes sir, आपको I सेशन अगर अच्छा request लग रहा you. है तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो जी हम इन चीजों को डेप्थ में कर पाएंगे। एक्चुअली क्या टाइम कम है, अदरवाइज मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, जी और हम उसको कंप्लीटली एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया था कि कौन सी एज में प्रॉपर्टी मेरी बनेगी, और 3 प्रॉपर्टी अगर है तो किस किस एज में बेटर रहेगा, या कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए टाइम चाहिए होता है, चार्ट हमको लगाना होता है। अब यहाँ पर क्या इतने हैंड राइज होते हैं कि अगर हम सारे चार्ट लगाएं, या सबके लिए तो पॉसिबल ही नहीं, एक चार्ट भी लगाएंगे तो कम से कम आप 15 मिनट मान लो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम right sir, क्लासेस right sir. क्लासेस No के issues साथ sir. करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग Right जो sir. सर से बात कर लें। Right. सर लाइक आज के दर्शकों के लिए कोई टिप्स? बिल्कुल सर, हाँ वो रेमेडी लिखवा देता हूँ मैं, बिल्कुल जी जरूर। जी फर्स्ट आप लिख लें कि जिनके मकान नहीं बन, जिनके प्रॉपर्टी परचेस करनी है, कोई भी प्रॉपर्टी, शायद आपके चाहे मकान लेना हो, खास तौर पर मकान लेने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं ना कि काफी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं पर वो मकान परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, फर्स्ट रेमेडी ये होती है कि नीम की लकड़ी जो होती है, सूखी हुई नीम की लकड़ी, नीम की लकड़ी का आप छोटा सा मकान बना दें, मतलब जैसा आप चाहते हैं छोटा सा मकान बनाकर किसी गरीब इंसान के बच्चे को उसको गिफ्ट कर दें। तो मकान बनने के योग बनते हैं। तो आप यूं मान के चलो कि इसके 3 महीने में कोई कोई योग जरूर आपके सामने आएंगे। दूसरी रेमेडी इसी में आप चाहो तो लिख लें
एक लाल रंग का कपड़ा लेना है 1.25 मीटर का, आप नोट कर लें। 1.25 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है। 6 चुटकी कुमकुम लेनी है। 6 लौंग लेने हैं। 6 बिंदियां, जो बिंदियां होती है ना, फीमेल जो लगाते हैं। 9 कोड़ियां लेनी है, कोड़ियां जो लक्ष्मी जी को चढ़ती है। और 9 मुट्ठी रेत लेनी है, सॉरी रेत नहीं, 9 मुट्ठी मिट्टी। मिट्टी होती है वो जो पानी के आसपास होती है, रेत नहीं है ना। रेत उसमें वर्क नहीं करेगी, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। जो नॉर्मल रेत आती है सीमेंट के साथ वाली, वो नहीं लेनी है। मिट्टी लेनी है, 9 मुट्ठी। इन सबको लाल कपड़े में डालकर पोटली बनानी है। और इस पर लच्छे से 3 गांठ लगानी है। लच्छे से 3 गांठ लगानी है। मंडे को इसको अपने पास रखकर सोना है, मतलब अपने तकिए के आसपास, या जब तकिए के आसपास जो भी जगह है पिल्लो के आसपास, अपने आसपास रखकर सोना है। और ट्यूसडे को बहते जल में प्रवाहित करनी है। ट्यूसडे को बहते जल में प्रवाहित करनी है। और उस समय ऐसी प्रेयर करनी है कि हमारा मकान विद इन 3 मंथ्स बन जाए। ठीक है ना। तो ट्यूसडे को अगर ये करते हैं तो ये रेमेडी वर्क करती है, और ओनली ट्यूसडे को ही करती है, मंगलवार को ही करती है। तो ये 2 रेमेडी हो गई, जिससे हम, अगर मकान नहीं बन पा रहा है, मकान मतलब हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रेमेडी होती है, और ये वर्क करती है, बहुत अच्छी वर्क करती है। अब आप नेक्स्ट लिख लें, अगर किसी का मकान बिक नहीं पा रहा है तो हम क्या करें। अच्छा, एक चीज और रह गई थी। किसी पर्सन का क्वेश्चन आया था कि अगर प्रॉपर्टी तो है पर मकान नहीं बन पा रहा है, प्लॉट ले लिया है पर मकान नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। मिट्टी की हांडी लेनी है। जिनके पास प्लॉट है लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, तो उनको ये करना है। एक मिट्टी की हांडी लेनी है। उस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री और कपूर, 6 चीजें हैं उसमें। दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री और कपूर, 6 ये। और अच्छा, एक और शहद भी डालना है, प्लस शहद। 7 हो गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 चीजें हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद। इनको मिला लेना है। और उसको ऊपर से कवर नहीं करना है, मतलब ये स्विच डाल के आपको मिला लेना है। उसको ऊपर से कवर नहीं करना है। और आपको मंत्र बोलना है 108 बार, ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः 108 बार बोलना है। और किसी भी नदी किनारे गीली मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। किसी भी नदी के किनारे पर गीली मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। ठीक है ना। इसके पीछे लॉजिक्स क्या क्या होते हैं हम क्लास में डिस्कस करेंगे उस चीज को। मटका जो है वो मार्स हो गया, इस तरह से जो चीजें हैं ना, कैसे क्या है लॉजिक, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये इफेक्टिव है। और दबाते हुए बस आपको प्रेयर करनी है कि मेरा जो प्लॉट है उस पर विद इन 2 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। ये रेमेडी वर्क करती है। और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये मकान खरीदने के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है। ओके, नेक्स्ट आप लिख लो। अगर जैसे मकान बिक नहीं रहा है, अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है और नहीं बिक रही है, तो सबसे बेस्ट होता है उसके सेंटर में आप एक अनार का पौधा लगा दें। उस प्रॉपर्टी के सेंटर में, चाहे प्लॉट है, चाहे आपका मकान है, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकान है, जो भी है, उसके सेंटर में एक अनार का पौधा लगा दें। ठीक है ना। तो विद इन 3 मंथ्स बिकने की योग बन जाएगी या बिक जाएगी वो कभी। दूसरा होता है जो भी काफी इफेक्टिव है, शनिवार को उड़द के साबुत
साबुत उड़द लेने 21 साबुत उड़द, शनिवार के दिन 21 साबुत उड़द लेने हैं। उनको मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर देना है, मतलब मस्टर्ड ऑयल से चमका देना है, एक तरह से पॉलिश हो जाएगी मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल से। मतलब इसको इनडायरेक्ट में समझे तो आप सरसों के तेल में डाल के निकाल लो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फिनिशिंग सरसों के तेल की उस पर आ जाएगी। कुल मिलाकर सरसों के तेल से उनको डिप करना है और वापस ले लेना है, और उसे उस भवन में या उस प्लॉट में फेंक देना है सेंटर में, जिनको हमको बेचना है। ठीक है ना? तो आप मान के चलो 2 या 3 महीने में वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ठीक है ना? ये मेजर रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेमेडीज और भी है, इनको हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाड़ी की बहुत स्पेशल रेमेडीज होती है जो वर्क भी करती है और काफी इजी होती है, उनको हम पढ़ेंगे क्लासेस में। आपको मॉड्यूल मिलेंगे, मॉड्यूल में भी रेमेडी रहेगी, है ना? तो बस आप लोग ज्वाइन करें। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, मंडे, राइट? All right, sir. Thank you so much. And थैंक यू एवरीवन। I request everyone to unmute yourself. It was a great session. थैंक यू And सर। thank you, Professor. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Sir, it was a रिकॉर्डिंग great मिलेगी session. क्या हमें? Right. रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? बिल्कुल recording मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मिलेगी आप रिकॉर्डिंग लोगों को। मिलनी You चाहिए will get सर। the recordings by Thank you. Sunday, by tomorrow, right? Sure. You will कहाँ receive the recordings in the YouTube itself, right? कहाँ पे YouTube में आपको देखेंगे सर मिलेगी। रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे। You will receive the recordings. ग्रुप में Thank you so much. Confuse हो Thank जाती you है। all. It was a nice session. And सर आपके टाइमिंग जो क्या सवाल जो है वो बहुत बढ़िया थे। And the tips which was given by the professor today is very good. Thank you so much. So stay connected with us. We will meet tomorrow also. Tomorrow also we have a session with same professor. Am I right, sir? सर इसकी सर फीस मीटिंग हो रही कितनी है, होगी सर, मीटिंग और होगी, कितनी पता देर का है ये होगी कोर्स? Thank you so much. कैरियर Thank you और all. शादी से मीडियम वालों को संबंधित सर। प्रॉब्लम हो जाती है। Thank you all. सर Thank you all. सर You will get करियर the और recordings शादी in से YouTube. संबंधित Don't worry. Right? Thank you. Thank you so much. सर करियर और शादी से संबंधित लेकर आना।